अनिकांत साधवा धर्म की अचर कुल देव गुरुदेव की अचर कुंसार गुरुदेव की समता मय अहिंसा धर्म की। बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी आचार्य भगवंत श्री कनकवंत जी गुरुदेव की जय। ये पहले मैं इस शास्त्र जब तक पूरा नहीं होता मेरा नियम है, मैं स्वकल्याण, संघ के कल्याण और विश्व कल्याण के लिए सोचूंगा, तदनुकूल ही नवकोटि से यथायोग्य में व्यवहार करूंगा। मेरा ये नियम है। स्व पर विश्व कल्याण, संघ कल्याण के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए मैं मन वचन का कृतकारिता और मुद्रा में स्वशक्ति के अनुसार मैं भाव व्यवहार करूंगा। मेरा ये नियम है। और संघ के नियम ये है, अन्य ग्रंथ में अन्य समय में तो अलग अलग नियम लिया जाता था, परंतु ये एक महानतम ग्रंथ है। इसके हर जो सूत्र है, हर गाथा है, महानतम सिद्धांत है। और वो एक एक गाथा के लिए 8, 10, 15, 20 दिन लगेगा। तो हर गाथा आप लोग को याद करके आज जैसे पढ़ाया, कल नहीं तो परसों, आगे जब तक गाथा प्रारंभ नहीं होती है उसके मध्य में आप लोग को सुनाना। आप लोग को सब संघ के साधु साध्वी ब्रह्मचारी छुल्लक छुलिका चाहिए, लिख लो, आप लोग को लिख लो। और आप लोग को जितने जो गृहस्थ विद्यार्थी हो, जब तक यहाँ रहते होगे, जब तक आप लोग को अध्ययन करके यहाँ ज्ञानार्जन करोगे, तब तक आप लोग को भी स्वेच्छा से कोई नियम लेना चाहे तो नियम लो, नहीं तो मैं एक सामान्य नियम दूंगा। मेरा तो नियम ज्यादा कर भावात्मक होता है। भावात्मक आप लोग को स्वयं कुछ लेना चाहे तो ले सकते हो, नहीं तो मैं ही बता दूंगा। हाँ हाँ हाँ, आप ये तो कॉमन सबके लिए नियम है। आप लोग को स्पेशल कोई नियम लेना चाहते तो ये इसको अभिग्रह बोलते हैं। कोई भी ग्रंथ प्रारंभ में एक अभिग्रह नियम लेना जरूरी है, कोई भी। महान ग्रंथराज प्रोफेसर साहब की समाप्ति के लिए तब तक मैं निरंतर तत्व द्रव्य पदार्थों को स्वयं में घटित करते हुए आध्यात्मिक विकास करूंगा एवं सत्य सामने सुख रूप अनुभव करने की साधना करूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, स्वागतम। आप लोग को सोचल से कोई नियम ले सकते बोलो, नहीं तो मैं एक नियम दे दूँ। भावात्मक लेना है, कोई रस का त्याग नहीं करना है, कुछ नहीं। हम हाँ अच्छा, मैं ही दे दूँ। हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। ऐसे कोई भी नियम ले सकते हैं। कोई त्याग का भी, भाव का भी, सहयोग का भी, दान का भी, पूजा का, अध्ययन का, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, कोई भी नहीं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ बहुत बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा, बहुत आशीर्वाद, स्वागत है, धन्यवाद। बहुत अच्छा, आशीर्वाद, स्वागत है।
बहुत अच्छा, स्वागत है। प्रणीत बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ, लो लो, कोई भी छोटे मोटे कोई भी। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, कुछ भी कुछ भी। हाँ, बहुत। बहुत। और इस सबके लिए कॉमन नियम है, निर्दोष कोई प्राणी है उसको नवकोटि से दुख नहीं देना। निर्दोष कोई निर्दोष प्राणी है उसको कष्ट नहीं देना, क्योंकि निर्दोष प्राणी, सदोष प्राणी तो हमारे जैन धर्म के अनुसार हाँ विरोधी हिंसक है, हाँ, पर निर्दोष प्राणी को नहीं। हाँ 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 वो तो अज्ञात है, जान बुझ के तो नहीं, ज्ञात नहीं, वो तो ज्ञात नहीं बोल रहे, जान बुझ करके। नहीं, जैसे निर्दोष प्राणी प्रति द्वेष घृणा नहीं करना, विरोध नहीं करना, हाँ, और ज्यादा करके हर जीव प्रति और भी से करके जो मेरा अनुभव है, अभी तो आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा, कम से कम पंचेंद्रिय सहधर्मी भाई बंधु गुरु संत साधु संत प्रति खोटा भाव और व्यवहार नहीं करना, हाँ, जो निर्दोष है। हाँ हाँ, मिथ्या में दुख नहीं करना, अनजाने हुआ मिथ्या में दुख, उसको सही नहीं मानना। हाँ, ये इस ग्रंथ के बारे में कुछ संक्षिप्त आज बताऊंगा। इसे तो प्रस्तावना में बहुत लिखा है, वो बीच बीच में प्रस्तावना भी पढ़ेंगे। कुंद कुंद देव के जितने अभी उपलब्ध ग्रंथों है, जो मैंने स्वयं अध्ययन किया, और अधिकांश ग्रंथों का अध्यापन हमारे संघ में, अन्य संघ में कराया, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कुंद कुंद देव का ये है। इसका भी थोड़ा इतिहास आप लोग को बताता हूँ। ये लगभग मैं 32 वर्ष पहले हमारे संघ में पहले पढ़ा था देवनंदी पद्मनंदी को, फिर पूरा होने के बाद और अन्य ग्रंथ पढ़ाया। फिर पद्मनंदी बोले गुरुदेव ये ग्रंथ बहुत कठिन है, हमें फिर एक बार पढ़ाना। फिर क्या हुआ, हमारा संघ विहार करते करते हम वहाँ जानमती माता जी, हमारा संघ जब बिहार आरा में था, अभी 27-28 वर्ष पहले, पूरा संघ को बड़त वालों को भेज करके वहाँ हस्तिनापुर में बुलाई। तो हम वहाँ जब गए, उस समय में ज्यादा करके ये एकांत पंथ का बहुत ज्यादा जोर था, अभी 27-28 वर्ष पहले। तो माता जी एक शिविर का आयोजन वहां पर उनके भक्तों को बोल करके हस्तिनापुर में कराया। लगभग भारत के अनेक प्रदेश से दिगंबर प्राकर के 20 पंथी 13 पंथी के
100 पंडित आए थे और वो टीका थी ज्ञानमती माता जी की, और वो मैंने ही शिविर में सबको पढ़ाया। लगभग हमारे संगम के लगभग 40-45 साधु, सुधर्म सागर और नंगामती और विराज सागर जी, उनके 2 शिष्य, एक बाबा महाराज, एक छुल्लक थे, और ज्ञानमती माता जी, कर्णामती माता जी, इनकी ब्रह्मचारियाँ, ऐसे लगभग 50-60 साधु और लगभग 100 पंडितों को मैं शिविर में समय सार पढ़ाया। फिर मेरा विचार जो पहले था कि मैं समय सार के ऊपर समीक्षात्मक अनेकांतात्मक दृष्टिकोण से समीक्षा लिखूंगा, क्योंकि समय सार को लेकर के ज्यादा वाद विवाद विसंवाद उस समय में ज्यादा था, अभी भी हल्का है, क्योंकि उसके लिए भी हमारा संघ ने बहुत काम किया, इसलिए ज्ञानमती माता जी बुलाई थी। फिर मैंने विचार किया कि मैं जिस प्रकार चाहता था उसी प्रकार माता ने टीका इसकी की है समय सार की, मैं तो नहीं करूंगा। मेरा एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, दूसरे जो काम करते हैं मैं प्राकर वो काम नहीं करना चाहता, स्वाभाविक मेरी प्रवृत्ति है। कुछ भी हो, मैं अलग से पृथक मौलिक श्रेष्ठ काम करने की मेरी एक प्रकार स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है। कोई भी काम हो, दूसरे करते तो उनको तो मैं अंधानुकरण तो कभी करता ही नहीं हूँ, अनुकरण भी कम करता हूँ। मौलिक काम मेरा करने का मेरा हर समय में भाव रहता, हर प्रकार मौलिक काम। फिर मैं सोचा क्या करूं, मुझे तो करना है। तो फिर और हमारे साधु संत बोले, गुरुदेव ये क्योंकि इस ग्रंथ को समय सार को मैं कई बार कई संघ को पढ़ाया हूँ। फिर अभी लगभग 22 वर्ष पहले इसकी मैंने टीका प्रारंभ की। फिर अभी 1996 में यहाँ हुमड़ भवन में लगभग 70-80 संघ साधुओं को पढ़ाया, जिसमें आचार्य अभिनंदन सागर जी गुरुदेव का संघ था, पद्मनंदी हमारे संघ, और लगभग यहाँ उदयपुर के जितना पंडित है सब आकर पढ़ते थे, पन्ना लाल वगैरह सब बहुत विद्वान आते, लगभग 100-200-300 पढ़ने के लिए आते थे। फिर पद्मनंदी पहले मुझे बोले थे गुरुदेव ये बहुत गहन ग्रंथ है, हम लोग कम समझ में आया, फिर हमको फिर पढ़ाना, फिर मैं यहाँ पढ़ाया था। ऐसे ये महानतम ग्रंथ है। आप लोग को अभी धीरे धीरे पता चलेगा, जिस प्रकार आप लोग को अभी स्वामी कार्तिकानुप्रेक्षा में जो लोकानुप्रेक्षा जैसे लगा, उससे भी ज्यादा गहन। जितने मैंने देश विदेश के जितने उपलब्ध दर्शन है, 30-40 फिलॉसफियों का अध्ययन किया, लगभग 10-12 धर्मों का अध्ययन किया, और जितने विज्ञान की शाखा, मनोविज्ञान की शाखाएं, कानून, राजनीति, गणित, विज्ञान पढ़ा, मैंने जो अनुभव किया स्वयं, मेरा अनुभव मैं खुद बता रहा हूँ, टीका में तो लिखा हूँ। इसके बराबर ग्रंथ मैं कुंद देव के भी अन्य ग्रंथों को मैं नहीं पाया, भले समय सार हो, अष्टपाउड हो, नियम सार हो, पंचस्टिकाय हो, ये भी सब हमारे संघ में पढ़ा हूँ, कई बार पढ़ा हूँ, कई संघ को पढ़ाया हूँ। समय सार खुद आचार्य विमल सार गुरुदेव, हमारा संघ जब आराज से बिहार करते हुए हम दर्शन करने के लिए हमारे गुरु विमल सार गुरुदेव और भक्ति सार गुरुदेव के पास हम आए, तो विमल सार गुरुदेव मुझे ही बोले कि तुम पढ़ाना। तो उस समय भी मैंने द्रव्य संग्रह और समय सार पढ़ा था। उस समय भी विराज सागर थे, वहाँ भी लगभग 80-90 साधु थे। भले मैं समय सार भी 2-3-4 बार पढ़ा हूँ, लगभग 150-200 साधुओं को पढ़ाया हूँ, परंतु इसको भी बहुत साधुओं को पढ़ाया हूँ, अन्य ग्रंथ पढ़ाया। परंतु मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है कुंद देव के देह हो, या देश विदेश जितने मैंने साहित्य अध्ययन किया विभिन्न विधाओं के, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मुझे प्रज्ञा लगा। खुद कुंद के देव के जो अन्य सब ग्रंथ है उसका भी सार है, इसलिए इसका नाम है प्रवचन सार। जो 84 पाहुड़ कुंद देव के, उनमें से सब पाहुड़ अभी उपलब्ध नहीं, परंतु उपलब्ध संपूर्ण ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया, और अधिकांश ग्रंथों को मैं हमारे संघ को अन्य संघों को पढ़ाया हूँ।
इसलिए मैंने इसका कि ये इस महानतम ग्रंथ और ऐसे ग्रंथों का, ऐसे विषयों का अध्ययन हमारे भारत में होता नहीं, ये भी मैंने अध्ययन किया। जैसे सामान्य स्कूल कॉलेज में भी हल्का विषय पढ़ते हैं, उच्च गणित या विज्ञान कम अध्ययन करते हैं। विज्ञान की कोई भी शाखा या गणित की कोई भी शाखा भारत में बहुत कम अध्ययन करते हैं, केवल 4% ऐसे गहन ग्रंथ भी 1% भी नहीं करते हैं। समय साथ अति सरल है, वो तो एक पक्ष को लेकर के आत्मा का वर्णन है, तो एक गाथा का विषय, वहां केवल एक गाथा का जैसे महत्व है, इसका हर गाथा इस महत्व है। समय सार में एक गाथा के मौलिक है, अहम एक खल शुद्ध दर्शन नान सदारूपी नबी अथ मध्य अन्य परमाणु मंत्री। यही एक गाथा के आधार पर मैं समय सार के दोनों संस्कृत टीका, हिंदी टीका, अमृत कलश सब पढ़ा लेता हूँ। जैसे समय सार का एक गाथा इम्पोर्टेंट है, इसकी हर गाथा इससे इम्पोर्टेंट है, हर गाथा। इसमें कोई भी विषय समय सार में जैसे हर विषय को बार बार 10, 20, 30, 40, 50 गाथा में रिपीट किया, या कोई विषय रिपीट नहीं, कोई इसमें उदाहरण नहीं, उसमें तो उदाहरण ही उदाहरण। यहाँ क्योंकि वो आध्यात्मिक विषय एक न एक को लेकर वर्णन किया गया, इसलिए उसको रिपीट करना जरूरी है। क्योंकि जो आध्यात्मिक, जो सूक्ष्म जो विषय है, उसको समझना कठिन है। आत्मा समय सार में केवल एक शुद्ध न्याय में केवल सिद्ध भगवान का वर्णन है। इसमें संसार जीवों से लेकर के 100 द्रव्य का वर्णन है, जो क्या क्या विशेषता मैं आप लोग को बताता हूँ। समय सार में केवल शुद्ध परम शुद्ध निष्ठ निषिद्ध भगवान का वर्णन है, माने शुद्ध परमात्मा का। इसमें संपूर्ण संसारी जीवों के साथ साथ 100 द्रव्य का वर्णन है। ये है। इसके साथ साथ इसी की टीका में, इसकी टीका तो मैंने नहीं की, ये समीक्षा की है। टीका तो अन्य की टीका है, मैं टीका कम करता हूँ, अनुवाद कम करता हूँ। अनुवाद करना, टीका करना सरल है, ट्रांसलेशन करना, परंतु समीक्षा, रहस्य उद्घाटन करना, कमेंट्री करना, वो कठिन है, जैसे आप लोग को अनुभव करते हो। इसलिए अभी तक जो मैं आगम कुछ ग्रंथों, जो मूल ग्रंथों की मैंने समीक्षा की है, जैसे पहले उमा स्वामी या उमा स्वाति कृत तत्फा सूत्र, वो आधुनिक टीका है, वो शिविर में पढ़ाने के लिए वो जयपुर वाले मुझे अनुरोध करने के कारण स्वतंत्र के सूत्र रूप में वो टीका की है। परंतु वो तो बाद में मैं तो शिविर के लिए बच्चों के लिए लिखा था, वो तो बड़े बड़े पंडित और साधु साधु बोले बहुत कठिन है, और वो उसको लेकर के सब पढ़ाते भी है, यहाँ भी पढ़ा रहे थे, मैं सुना हूँ। आचार्य सन्मत सागर गुरुदेव थे, तो सुंदर सागर ना कोई सागर, वो मेरे सब ग्रंथों को मंगा था और वही ग्रंथों से पढ़ा रहे थे। उसके बाद मैंने टीका की द्रव्य संग्रह जो यहाँ आप लोग को पढ़ाया, अभी 2 बार वहाँ छप रहा है, वहाँ दिल्ली में, कलिकता में, यहाँ ही विमोचन होगा। जो मौलिक ग्रंथ उसको ऊपर ही मैं करता हूँ। जैसे मौलिक सूत्रात्मक ग्रंथ है तत्पा सूत्र, जो सूत्र में है 10 अध्याय। फिर दूसरा ग्रंथ है द्रव्य संग्रह, जो आप लोग को पढ़ाया। फिर इष्टोपदेश, जो आध्यात्म मन विज्ञान। फिर अमृत सूर्यकृत पुरुषार्थी सिद्धि ऊपर, जो सावकाचार संबंध है। फिर द्वादशिका भावना द्वादशिका उसकी, और ये ग्रंथ, और अभी आगे भी कुछ कर रहा हूँ। अब एक नीतिवाक्यामृत, न्याय, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज व्यवस्था, उसकी भी कर रहा हूँ। ये इसे महानतम ग्रंथ प्रारंभ कर रहा हूँ। अभी तक जो मैं पढ़ाया था अन्य टीका से पढ़ा जाता था, और ये भी कभी कभी मैं जो पढ़ाता था, कभी कभी पढ़ाया। परंतु अभी जो आचार्य कृत मूल प्राकृत गाथा और इंग्लिश टीका और संस्कृत टीका और अन्य हिंदी टीका से सहित मेरी समीक्षा है। प्रस्तावना में सब विस्तार से है, वहां पढ़ाऊंगा।
आज तो केवल मंगलाचरण और सामान्य प्रस्तावन रूप में आप लोग को बता रहा हूं। यदि आप लोग समय सार को सही रूप में समझ लिए, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, ब्रह्मांड के कोई ऐसी रहस्य नहीं कि धर्म संबंधी हो, कानून संबंधी हो, विज्ञान संबंधी हो। थोड़ा गणित कम है इसमें, अलौक गणित कम है, अलौक गणित का ज्यादा नहीं है। मनोविज्ञान हो, कोई ऐसे विषय नहीं कि ब्रह्मांड का आप उसको नहीं समझ सकते, उसका समाधान नहीं कर सकते। अभी भी जो जितनी समस्या है, किसी भी संबंधी, मानवीय संबंधी हो, पर्यावरण संबंधी हो, किसी भी राजनीतिक, कानून, अंतर्राष्ट्रीय समस्या या स्व समस्या, सबसे मैंने तो स्व समस्या जो कल मैंने बताया, स्व समस्या संपूर्ण ब्रह्मांड की समस्या का समाधान इससे हो जाता है, जो आप लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा। कल भी बताया, मैं बहुत बार बताता हूं, बहुत लिखा भी हूं। हमारे देश में एक प्रवृत्ति जो गुलाम ना, हमारे देश हजारों वर्ष से रहा गुलाम, इसलिए हमारे देश में जो हमारे यहाँ जो कुछ वर्णन है उसको आप प्राय नहीं कर पाए, क्योंकि गुलाम रहे, स्वतंत्र नहीं, राजनीतिक स्वतंत्र नहीं, कानूनी स्वतंत्र नहीं, शिक्षा के संस्कृति स्वतंत्र नहीं, भाषा के स्वतंत्र नहीं, कुछ भी स्वतंत्र नहीं थी हजारों वर्ष। इसलिए ये केवल कहाँ रह गया, रीति रिवाज, पूजा पाठ, कंठपाठ तक रह गया। एम्प्लॉय करना भारतीय में कम से कम 1000 वर्ष में कुछ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं। मैं बता नहीं सकता हूं कि इसके हाई एम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं रहा। यहां तक आयुर्वेद तक नहीं रहा, यहां तक खाना तक नहीं रहा, यहां तक संगीत तक नहीं, यहां तक भाषा तक नहीं, कुछ भी नहीं रहा। यहां तक कि आयुर्वेद अभी 40 से 50 वर्ष पहले हमारे भारत के लोगों को नहीं मानते थे, अब विदेश के लोग को मानने लगे तो फिर भारत को मानने लगे। इसके कई कारण में, एक तो दीर्घ परतंत्रता, पूर्व कर्म भी है, विभिन्न परिस्थितियां भी है, ऐसी ज्ञाता भी नहीं रहे, अध्यता भी नहीं, इसलिए हमारे जो ज्ञान विज्ञान प्राय लुप्त प्राय या रूढ़ी से रहा। और कल भी आप लोग को बताया था, ग्रंथ छपाने भी नहीं दिए पंडितों ने, कई श्रेष्ठी ने। इसलिए सबसे ज्यादा जो धार्मिक ग्रंथ का प्रचलन में सबसे ज्यादा बाइबल, सबसे ज्यादा, और की प्रतियां अभी तक विक्रय हो गई, मेरे पास भी कई प्रतियां हैं। उसके बाद कुरान, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा। उसके बाद हिंदू धर्म के ग्रंथ, क्योंकि मैं विदेश के ग्रंथ से ज्यादा पढ़ा हूं, विदेशी द्वारा अनुवादित, विदेशी द्वारा ट्रांसलेटेड विदेशी ग्रंथ में बहुत ज्यादा पढ़ा हूं। अभी तो विज्ञान पढ़ रहा हूं, उस समय ट्रांसलेटेड संपादित पढ़ा हूं, यहां तक कि संस्कृत व्याकरण, प्राकृत व्याकरण भी विदेशियों का पढ़ा हूं, इंग्लिश व्याकरण भी विदेशियों का पढ़ा हूं ज्यादा। क्या बताऊं, जो कल आपने परसों आपने जो ग्रंथ दिया, इसका भी संपादन है विदेशी द्वारा क्या हुआ, मैं पढ़ा हूं। ऐसे हैं, परंतु ऐसे नहीं कि हमारी जो प्रतिभा पहले थी, हमारा जो ज्ञान विज्ञान था, उससे कोई अभी तक कोई विदेश आगे नहीं, किसी भी विधा में नहीं, किसी भी विधा में नहीं, भाषा से खान पान तक, खान पान तक। अभी एक सिंपल रूप में बताता हूँ, मुझे पहले मालूम है, पहले लिखा, अभी ये दोनों साधु सुनने हैं, अभी मैं यहाँ जाने के बाद वैज्ञानिक चैनल खोलता हूँ, फिर अन्य काम चलता है। और दिन फूड साइंस आ रहा था, भोजन विज्ञान, आप 2-3 वाक्य बोलो तो। फूड साइंस में हमको ये समझ में आया, इसलिए ये बताना चाह रहे थे मुख्य रूप से विषय को विस्तार शॉर्ट में 2-3 बातें, कि जो भी भोजन हम पकाते हैं वो मंद आग पे जब पकाते हैं तो उसमें जो विटामिन होते हैं उसमें वृद्धि होती है। सामान्य लोग सोचते हैं, सामान्य लोग बोलते हैं नहीं, वो तो बाद में, केवल आप जितने बोलो, अब तो आप कमिटी नहीं कर पाओगे। वृद्धि होती है, विटामिन में वृद्धि होती है और वो सही रूप से पकता भी है और सही रूप से उसका पाचन भी होता है। मेन पॉइंट छोड़ दिया, मेन पॉइंट बोला, आधा मैंने गौण पॉइंट बोल पाए, मेन पॉइंट नहीं बोल पाए, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ, नहीं बोल पाए, मेन पॉइंट छूट गया, उप पॉइंट बोल दिया। ये है
आप लोग को सब लगभग, मुझे भी सैकड़ों व्यक्ति बोले गुरुदेव कच्चा खाना चाहिए, अकच्चा खाना चाहिए, उसमें विटामिन रहता है। इसमें क्या है? पक्का संबंध। और क्या इन लोग को भी अभी उच्च विज्ञान की भाषा गणित अभी कम आता है ना, समझ में आता है, और भी समझा रहा हूँ, इसलिए इतना समझना आप लोग को भी समझना, इतना सरल नहीं विज्ञान के चैनल ना कोई भारतीय चैनल है क्या? ना आप लोग को भी सब नहीं समझ सकते। भारत में लगभग तो कोई देखते नहीं लेक्चर प्रोफेसर तक, हमारे प्रोफेसर प्रभात भी नहीं देखते, इतने वर्ष में बोल रहा है, कोई नहीं देखते। समझना भी बहुत कठिन है, समझना लगभग भारत के अधिकांश लेक्चर प्रोफेसर भी नहीं समझ सकते, इतना उच्च विज्ञान उच्च गणित आता है उसमें। जैसे आप लोग को बोलते ना कि कच्चा खाना चाहिए, जैसे आप लोग को खाते हो अधकच्चा, नहीं वो नहीं, अधकच्चा अध पका, दाल सब्जी भात फ्राई, ये गलत है। मुझे भी सैकड़ों व्यक्ति बोल दी नहीं, सही परिपक्व होने पर उसमें विटामिन सी, आप लोग को बार बार बोलते हो, थोड़ा क्या बीच में वो प्राकृतिक शिक्षा का प्रचलन चला, कुछ प्राकृतिक से आधे कुछ जानते नहीं, और एक विटामिन शब्द कहाँ से सुन लिए, जानते थे कुछ नहीं, विटामिन क्या हिंदी अर्थ तो नहीं जानते, अधिकांश पढ़े लिखे भी नहीं जानते विटामिन का हिंदी अर्थ, नहीं जानते, केवल बोल देते विटामिन हिंदी अर्थ तक नहीं जानते, प्रयोग शुद्ध नहीं जानते। सामान्य मुझे यहाँ भी कई बार बोल दिया, हर एक छोटे से गांव में बोल दिया, अनपढ़ भी मुझे बोल दिए, नहीं पकाने से विटामिन नष्ट हो जाता है परंतु व्यवस्थित सही पकाने पर, जो मैं बहुत लिख लिया हूँ, किताबें कई किताब, उसमें 19 जो पॉइंट रहता है विटामिन, वो 200 हो जाता है, 19 से कितने 200 हो जाता है। वो तो मैं फिजिक्स केमिस्ट जानता हूँ, मुझे मालूम है। तो ऐसे ही हमारे देश में हर विधा ज्ञान अपूर्ण, अधूरा या विपरीत हो गया। मेरा जो अध्ययन में पूरा दिन रात आप लोग जो देखते ना, मैं क्या करता हूँ, सब यही अनुसंधान करता हूँ, यही सब सोचता हूँ, यही सब लिखता हूँ हर विधा में। तो इतना छोटा छोटा विषय भी हमारे देश के लोग नहीं समझ पाए, खोजना भी नहीं समझ पाए, क्योंकि आयुर्वेद पढ़ते नहीं, गणित नहीं पढ़ते हैं, वो गुलाम होकर के पहले जयंत थे। तो ऐसे ये महानतम ग्रंथ है, अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो इसलिए इस तो आप लोग को बहुत आनंद आ रहा है, बहुत रुचि ले रहे हैं, इसलिए मुझे भी आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, इन लोग को सबको आनंद आ, जैसे आपको आनंद आता है ना, इन लोग को भी आनंद आ रहा है मेरे कितने दूर दूर से आते आनंद में आप एक महीना वंचित हो गए एक महीने क्या, उससे ज्यादा मैं लोग कई बार पूछा, मुझे तो मेरे से एक महीने छुट्टी लेकर गया, अभी तक नहीं आया। उसको रिकवर करना है, उसको रिकवर करना है पिछले प्रवास में पूरे 2.25 महीने बराबर रेगुलर है। हाँ, अभी इसमें मूल कितने 3 महाधिकार है। उसमें प्रथम महाधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञान तत्व, पहले ज्ञान तत्व का क्यों प्रज्ञापन किया गया, मैं हर विषय को बताऊंगा, ट्रांसलेशन नहीं करूंगा। ज्ञान तत्व क्यों, उसका प्रज्ञापन क्यों, क्योंकि ज्ञान ही ज्ञान को जानता है, स्वयं को और संपूर्ण ब्रह्मांड को कौन जानता है, ज्ञान। इसलिए ज्ञान का यह वर्णन पहले किया गया, क्योंकि बिना ज्ञान केवल जो जड़ तत्व है, जड़ तत्व को जान सकता है क्या, नहीं। इसलिए इसका विशेष वर्णन किया जा रहा है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, मंगलाचरण तथा प्रतिज्ञा। मंगलाचरण कर रहे हैं, मंगलाचरण अभी तो टीका में भी मैं विस्तार से लिखा हूं। हमारे भारतीय परंपरा में हम हमारे जो पूज्य पुरुषों का गुण स्मरण करते हैं, गुण स्मरण करके हम हर कार्य करते हैं।
और प्रतिज्ञा। हर कार्य जब हम करते हैं उस कार्य के पहले हमें प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए। यदि आप प्रतिज्ञाबद्ध काम नहीं करते हो सही कर नहीं सकते हो। इसको पर भी बहुत लिखा हूँ, अभी अभी जो कल जाएगी गीतांजलि उसमें भी लिखा हूँ, कई किताब भी लिखा हूँ, वो जो सर्वोदय शिक्षा विज्ञान उसमें भी लिखा हूँ। कोई भी कार्य प्रतिज्ञा पूर्वक करना चाहिए। हाँ हो जाता है, हाँ हो जाएगा, देखा जाएगा, नहीं, उसमें और काम बिगड़ेगा, कुछ नहीं होगा। जो भी कार्य करते हो प्रतिज्ञा पूर्वक करना चाहिए, संकल्प पूर्वक करना चाहिए। इसलिए देखो, भले पूजा पाठ में आप लोग कर लेते हो, करते हो, आप लोग को हर दिन पूजा में भी करते हो, परंतु शाब्दिक होता है, उसका रहस्य नहीं जानते और प्रैक्टिकल नहीं होता। कंकण बंधन क्या है, दिशा बंधन क्या है, मंगला के बाद जो मंगलोत्सव क्या है, ये वहां प्रतिज्ञा होनी चाहिए। प्रतिज्ञा से क्या होता है, जो हमारी शक्तियां हैं शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां केंद्रित होती है। जब शक्तियां केंद्रित होती है उसमें शक्ति वृद्धि होती है। इसलिए प्रतिज्ञा पूर्वक हर कार्य करना चाहिए। यदि आप कोई व्रत गुरु साक्ष्य पूर्वक नहीं लिया, परंतु वो सेवन नहीं करते, वो पाप नहीं करते, तो भी ज्यादा पुण्य बंध नहीं होगा, पाप का आश्रय होता रहेगा। प्रत्येक क्षण प्रतिज्ञा पूर्वक जरूर, तो ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं। फर्स्ट श्लोक का अर्थ बता देता हूं, फिर हिंदी पढ़ने बताऊंगा। एष सुरासुर मनुसिंद वंदिंदम धोदिघाई कम्मलम पणवाभिबद्धमानम इत्थम धम्मस्तकत्तारम। एष सुरासुर, सूर प्लस असुर प्लस मनुष्य प्लस इंद्र से वंदित भगवान सर्वज्ञ देव कैसे, धोध घाई कम्मलम, जिसने घाती कर्म को धौत कर लिया, नष्ट कर लिया, सर्वज्ञ जो बने, ऐसे परमाणु वर्धमानम, जो वर्धमान, जब हमारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, हमारी कमियां नष्ट हो जाएंगी, हमारी गलतियां नष्ट हो जाएगी, स्वाभाविक रूप में जो हमारे आध्यात्मिक शक्तियां वो वृद्धिंगत होगी। परमाणु वर्धमानम। और एक विषय आप लोग को बता देता हूं, भले आप लोग को अभी इतने आध्यात्मिक रहस्य नहीं जानने का ना, आप वीर माने अंतिम तीर्थंकर महावीर को मानते हो, नहीं, वीर माने हर तीर्थंकर वीर है। वर्धमान माने आप लोग अंतिम तीर्थंकर वर्धमान को केवल मानते होंगे, कथनचित रूढ़िशय है परंतु वर्धमान नहीं। जिनके आध्यात्मिक गुण विकसित हो गए वो सब वर्धमान है। इसी प्रकार वीर माने केवल अंतिम तीर्थंकर वीर नहीं है, अभी बताऊंगा धीरे धीरे, सूत्र रूप में बताता हूं, वो नहीं है। वो कथनचित रूढ़ी रूप से या ऐतिहासिक रूप से हो, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को बताता हूं, भारतीय झंडा, भारतीय चिन्ह में कोई भारत नहीं है क्या? भारत के नक्शा में है क्या? वो केवल प्रतीक है, सिंबल है। इसी प्रकार अभी अभी आप लोगों को उसमें बता दिया हूं, नए के प्रकरण में कथनचित नए गम संग्रह व्यवहार शब्द नए से होते हुए भी जब एवं भूत में नए में जाते हैं, मालूम है, याद है, तो कहा क्या हो जाता है? तो इसलिए परमाणु वर्धमानम, जो घाती कर्म को नष्ट कर लेते हैं, एक जग उस सब वर्धमान हो जाते हैं। तीर्थंकर से लेकर सामान्य सब वर्धमान है। परमाणु वर्धमानम तीर्थम धम्मस्य कर्तारम। यदि हम वर्धमान अंतिम तीर्थंकर को लेंगे, क्योंकि उनका शासन चल रहा है, तो वो भी है, क्योंकि अंतिम तीर्थंकर थे, उनका भी शासन है, हाँ, इसलिए वो भी है। परंतु जो घाती कर्म नष्ट करते वो सब धर्म तीर्थ के प्रवर्तन का बन जाते हैं, भले सामान्य कबली हो या तीर्थंकर कबली है। सामान्य कबली के भी
गंधकोटि होती है, केवल समोसन की रचना नहीं होती है। सामान्य कभी कभी गणधर होते हैं, ये अधिकांश साधु को भी ये मालूम नहीं है। सामान्य सोचते केवल तीर्थंकर की ये समोसन, हाँ जो समोसन बाह्य रचना तीर्थंकर की होती है, परंतु जो मैन गंधकोटि की रचना हर केवल की होती है, एकदम कोई अंतर नहीं है। हाँ। सब वही वही, सब वही, संपूर्ण वही, केवल बाह्य जो वैभव को छोड़ करके सब वही, सब वही, सब गणधर भी होते हैं, सब वही। इसको पूरी किताब ही किताब है। क्रांति का अग्रदूत, सभी तीर्थंकर और समवर्षण, एक किताब ही किताब। अभी हाँ एकदम एकदम एकदम, हाँ परंतु ये भी सब जैसे आप लोग को छोटे मोटे बात सब छोटे मोटे ग्रंथ पढ़ते हो, उससे मिलने वाला नहीं। हाँ ये भी है, उसमें नहीं मिलने वाला है। नहीं, ज्यादा का जो 99% साधु संतों से लेकर आप लोग को पंडित पढ़ते हो, उसमें नहीं मिलने वाला है। ये सब विषय, ये तो मैं बार बार बता देता हूँ। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ये तो छेदारा में नहीं है, कहाँ है ये, सब कहते नहीं है, ये समय सार में नहीं है, ये मुख्य मार्ग में, अरे ये तो हमारे जो सुतरूपी सागर के बिंदु के बराबर जितना अभी प्रचलन है, जो ग्रंथ जो सामान्य साधु संत गृहस्थ से लेकर के दिगंबर सितंबर हिंदू सब पढ़ते ना, सिंधु के बिंदु के बराबर ग्रंथ को देखे तक दर्शन तक। क्योंकि मैं जो लाखों को पूछ लिया हूं, कुछ ग्रंथ के नाम बताओ, 3-4 ग्रंथ के नाम तक नहीं बताते, 3-4 ग्रंथ के नाम, और लाखों को पूछ लिया। वो तो बाद में बताऊंगा, अभी वो प्रकरण नहीं है। धम्म तीर्थन से करतारा, जो धर्म तीर्थन के करतारा। हाँ अभी आगे टीका पढ़ लो, हिंदी तमिल। यह जो मैं ग्रंथकार इस ग्रंथ को करने का उद्यमी हुआ हूँ और अपने ही द्वारा अपने आत्मा का अनुभव करने में लवली हूँ, तो सुरासुर मनुसिंद वंदिरम, 3 जगत में पूजने योग्य अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुणों के आधारभूत अरहत पद में विराजमान होने के कारण से तथा इस पद के चाहने वाले 3 गुण के बड़े पुरुषों द्वारा भले प्रकार जिनके चरण कमलों की सेवा की गई है, इस कारण से स्वर्गवासी देवों और भवनवासी निरंतर ज्योतिषी देवों के इंद्रों से वंदनीय परम आत्म लवलीनता समाधि भाव से जो राग द्वेषादि मलों से रहित निश्चय आत्मिक सुख रूपी अमृतमय निर्मल जल उत्पन्न होता है, उससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौनी और अभिप्राय इन 4 घातिया कर्मों के मल को धोने वाले अथवा दूसरों के पाप रूपी मल धोने के लिए निमित्त कारण होने वाले सम्मतकर्तारम रागादि से शून्य निज आत्म तत्व में परिणमन रूप निश्चय धर्म के उपादान करता अथवा दूसरे जीवों को उत्तम क्षमा आदि अनेक प्रकार धर्म का उपदेश देने वाले तीर्थम, यानी तीर्थ अर्थात देखे सुने अनुभवे इंद्रियों के विषय सुख की इच्छा रूप जल के प्रवेश से दूरवर्ती परम समाधि रूपी जहाज पर चढ़कर संसार समुद्र से फिरने वाले अथवा दूसरे जीवों को संसार सागर से पार होने का उपाय मैं एक जहाज स्वरूप वर्तमानम, सब तरह अपने उन्नत रूप ज्ञान को रखने वाले तथा रत्नत्रयमय धर्म तत्व के उपदेश करने वाले श्री वर्धमान तीर्थंकर परमदेव को प्रणमामि नमस्कार करता। फिर मैं विशुद्ध भावम निर्मल आत्मा के अनुभव के बल से सर्व आवरण को दूर कर केवल ज्ञान, केवल दर्शन, स्वभाव को प्राप्त होने वाले शेष वृषवादी पार्षना पर्यंत देवी तीर्थंकरों को सब सिद्धे और शुद्ध आत्मा की प्राप्ति सर्वसिद्ध महाराजों को यह तथा नान गंधम चरित्र तब वीर्यायारे सर्व प्रकार विशुद्ध द्रव्य गुण पर्यायमय चैतन्य वस्तु में जो राजदेश आदि विकल्पों से रहित निश्चल चित्त का वर्तना, उसमें अंतर्भूत जो व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र तप और वीर्य सहकारी कारण से
उत्पन्न निश्चय पंचाचार उसमें परिणमित करने से यथार्थ पंचाचार को पालने वाले समणे श्रवण शब्द के वाच्य आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्कार करता हूँ। तेते सभ्य उन पूर्व में कहे हुए पंच परमेष्ठियों को समगम समुदायों को वंदना की अपेक्षा एक साथ तथा प्रत्येक प्रत्येक को अलग अलग वंदना की अपेक्षा प्रत्येक को यह और मानुषे कहते मनुष्यों के रहने के क्षेत्र ढाईद्वीप में बट्टनते वर्तमान अरहंतों को वंदामी मैं वंदना करता हूँ। भाव यह है कि वर्तमान में इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकरों का अभाव है, परंतु ढाईद्वीप के 5 विदेहों में श्रीमंतर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर परमदेव विराजमान है। इन सबके साथ उक्त पहले कहे हुए 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार 2 प्रकार का होता है, द्रव्य और भाव। इसमें भाव नमस्कार मुख्य है। इस भाव नमस्कार को मैं मोक्ष के साधन रूप सिद्धि भक्ति तथा योग भक्ति से करता हूँ। मोक्ष रूपी लक्ष्मी का स्वयंवर मंडप रूप जिनेन्द्र के दीक्षाकाल में मंगलाचार जो अनंत ध्यानादि सिद्ध गुणों की भावना करना उसको सिद्ध भक्ति कहते हैं। कैसे कि निर्मल समाधि में परिणत परम योगियों के गुणों की अथवा परम योग के गुणों की भावना करना तो योग भक्ति है। इस तरह इस गाथा में विदेहों के तीर्थंकरों के नमस्कार की मुख्यता से कथन किया गया है। यह शब्द से सर्व ही अरहंतों को सिद्धाणम 8 करोड़ रहित सिद्धों को गणहराणम 4 ज्ञान के धारी गणगर आचार्यों को तथा अध्यावय बाणम उपाध्याय समूह को और जीव कैसे ही साहुनम साधुओं को नमो इच्छा भाव और द्रव्य से नमस्कार करके आगे कहूँगा जो करना। जैसे उन पूर्व में कहे हुए 5 परमेष्ठियों के विशुद्ध दर्शन ज्ञान पहाणासमम विशुद्ध दर्शन ज्ञान में लक्षणधारी प्रधान आश्रम को समासित भले प्रकार प्राप्त होकर सम्मम साम्य भाव रूपी चारित्र को उपसंपयामी भले प्रकार धारण करता हूँ। जब तो जिस प्रकार साम्य भाव रूप चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है, यहाँ टीकाकार खुलासा करते हैं कि मैं आराधना करने वाला हूँ तथा ये अनंत आदि आराधना करने के योग्य है। ऐसे आराध्य आराधक का जहाँ विकल्प है उसे द्वैत नमस्कार कहते हैं तथा राग द्वेषादि औपाधिक भाव के विकल्पों से रहित जो परम समाधि है उसके बल से आत्मा में ही आराध्य आराधक भाव होना अर्थात दूसरा कोई भिन्न पूज्य पूजक नहीं है। मैं ही पूज्य हूँ, मैं ही पुजारी हूँ, ऐसा एक स्वभाव स्थिति का रूप होना उसे अद्वैत नमस्कार कहते हैं। पूर्व गाथाओं में कहे गए को इस लक्षण रूप द्वैत अथवा अद्वैत नमस्कार करके मठ चैत्यालय आदि व्यवहार आश्रम से विलक्षण भावाश्रम रूप जो मुख्य आश्रम है उसको प्राप्त होकर मैं 20 लाख चारित्रों को आश्रय करता हूँ। अर्थात रागादिकों से भिन्न यह अपनी आत्मा से उत्पन्न सुख स्वभाव का रखने वाला परमात्मा है, सोई निश्चय से मैं हूँ। ऐसा वेद ज्ञान तथा वही परमात्मा स्वभाव सब तरह से ग्रहण करने के योग्य है। ऐसी रुचि सम्यक दर्शन है। इस तरह दर्शन ज्ञान स्वभाव में भावाश्रम है। इस भावाश्रम पूर्वक आचरण में आता हुआ जो पुण्य बंध का कारण सराग चारित्र है उसे हे जानकर त्याग करके निश्चित शुद्धात्मा के अनुभव स्वरूप चारित्र भाव को ग्रहण करता हूँ। समीक्षा आस्तिक स्वस्थ धार्मिक परंपरा में प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में आध्यात्मिक महापुरुषों के गुणों का स्मरण किया जाता है, जिसे मंगलाचरण कहा जाता है। प्रवचन साहब जैसे महान आध्यात्मिक दार्शनिक गहन सूत्रात्मक शास्त्र के प्रारंभ में श्री कुंदकुंदाचार्य ने मंगलाचरण में पंच महासूत्रों का प्रणयन करके प्रायोगिक रूप से यह सिद्ध कर दिया कि मंगलाचरण की भूमिका प्रत्येक धार्मिक कार्य में कितनी महत्वपूर्ण है। मंगलाचरण का सांगोपान महत्वपूर्ण वर्णन कलिकाल सर्वज्ञ वीर सेन स्वामी ने अपनी धवला टीका में निम्न प्रकार से किया है। मंगलम पूज्यम पूतम पवित्रम प्रशस्तम शिवम शुभम कल्याणम भद्रम सौख्य वित्तेव महावीरी मंगल पर्याय वचनानि मंगल पुण्य पूर्ण पवित्र प्रशस्त शिव शुभ कल्याण भद्र और सौख्य इत्यादि मंगल के पर्यायवाची नाम है।
मलम गारयति विनाशयति दहति हंति विशोधयति विध्वंसयति मंगलम। देखा, ये सब धबला जय धबला से दे रहा हूँ तो आप लोग पता चलेगा उसमें कितना गहन सूक्ष्म व्यापक का वर्णन है। जो मल का गालन करे, विनाश करे, घात करे, दहन करे, नाश करे, शोधन करे, विध्वंस करे, उसे मंगल कहते हैं। मंग शब्दोयम उद्दिष्ट पुण्या सत्याभिआधायक सल्लातिच्युच्यते संस्कृत मंगलम मंगलासिवी। धवला पृष्ठ कहती है यह मंग शब्द पुण्य रूप अर्थ का प्रतिपादन करने वाला माना गया। उस पुण्य को जो लाता है उसे मंगल के इच्छुक सत्पुरुष मंगल कहते हैं। पापम मलमिति प्रोक्त मुपचार समाश्रया तद्धिगालयति इत्युक्तम मंगलम पंडित तैर्जने। उपचार से पाप को भी मल कहा गया है, इसलिए जो उसका गालन अर्थात नाश करता है उसे भी पंडित जन मंगल कहते हैं। मंगलम फलम लेहितो भय अभूदय विश्वे यस सुहाइतम। मंगलम सुत्र आदि मध्य अप्राणे च वस्तव्यम उत्तम च आदिवसान मध्य पंडितम मंगलम दिनेन्द्रेहि तोकै मंगल गणयो दीनमो सुत्तम पवक्खामि विशुद्धाने सुमंगलम किमर्थम उच्यते कयम को मंगलम पायच्छिता विनियो गया चित्ता अध्येदारो सुधारो वक्तारो आरोग्यमद्वरिध्येण विद्यम विद्याफलम पावयन्ति उत्तम च आदिनिबद्धवैरं चित्ता लहु पारयाः वन्दिस्तु मध्ये अवोच्यति विद्या विद्याफलम चरिणे विघ्नापं प्रणश्यन्ति वयं न जातु न दुष्टदेवा परिलङ्घयन्ति अर्थान्यस्ते चाच्च सदा लभन्ते निरुक्तमाना परिकीर्तिः आदो मध्ये वसाने च मंगलं भाषितं बुधे तज्जिनेन्द्रस्तोत्रं सर्वविघ्नप्रसिद्धये तच्च मंगलं दुरिहं निबद्धमणिबद्धमिति तत्व निबद्ध नाम जो सुत्तकस्तादिये सुत्तकस्तारे निबद्ध देवड़ा नमोकारो तम निबद्ध मंगलम जो सुत्तकस्तादिये सुत्तकस्तारे कह देवड़ा नमोकारो त मणिबद्ध मंगलम। धवला पृष्ठ 39 से 41 तक। ऊपर कहे हुए मंगलादिक से प्राप्त होने वाले अभ्युदय और मोक्ष सुख के अधीन मंगल का फल है। अर्थात जितने प्रमाणीय जीव मंगल के साधन दिलाता है उतने ही प्रमाण में उसे यथायोग्य अभ्युदय और निःश्रेय सुख मिलता है, वही उसके मंगल का फल है। उक्त मंगल ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में कहना चाहिए। कहा भी है जिनेन्द्र देव ने आदि अंत और मध्य में मंगल करने का विधान किया है, अतः मंगल विनय को करके भी मैं नमोकार सूत्र का वर्णन करता हूँ। शंका, ग्रंथ के आदि मध्य और अंत इस प्रकार 3 स्थानों में मंगल करने का उपदेश किस लिए दिया गया? समाधान, मंगल संबंधी आवश्यक प्रतिकर्म करने वाले तथा मंगल संबंधी प्रायश्चित करने वाले अर्थात मंगल के लिए आगे प्रारंभ किए जाने वाले कार्य में दूर स्वप्नादिक से मन में चंचलता आदि न हो, इसलिए प्रायश्चित स्वरूप मांगलिक दधि अक्षत चंदनादि को सामने रखने वाले और विनय को प्राप्त ऐसे शिष्य देता अर्थात पढ़ने वाली श्रोता और वक्ता आरोग्य और निर्विघ्न रूप से विद्या तथा विद्या के फल को प्राप्त हो, इसलिए तीनों जगह मंगल करने का उपदेश दिया गया। कहा भी है शिष्य सरलता पूर्वक प्रारंभ किए गए ग्रंथाध्ययनादि कार्य के पालन के पारंगत हो, इसलिए आदि में भद्र वचन अर्थात मंगलाचरण करना चाहिए। प्रारंभ किए गए कार्य की व्युच्छिति न हो, इसलिए मध्य में मंगलाचरण करना चाहिए और विद्या तथा विद्या के फल की प्राप्ति हो, इसलिए अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। जिनेन्द्र देव के गुणों का कीर्तन करने से विघ्न नाश को प्राप्त होते हैं, कभी भय नहीं होता, दुष्ट देवता आक्रमण नहीं कर सकते हैं और निरंतर यथेष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने प्रारंभ किए गए किसी भी कार्य के आदि मध्य और अंत में मंगल करने का विधान किया है। वह मंगल निर्विघ्न कार्य सिद्धि के लिए जिनेन्द्र भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। वह मंगल 2 प्रकार का है, निबद्ध मंगल और अनिबद्ध मंगल। जो ग्रंथ के आदि में ग्रंथकार के द्वारा इष्ट देवता नमस्कार निबद्ध कर दिया जाता है अर्थात श्लोकादि रूप से रचा जाता है, उसे निबद्ध मंगल कहते हैं। और जो ग्रंथकार के द्वारा देवता को नमस्कार किया जाता है किंतु श्लोकादि के द्वारा संग्रह नहीं किया जाता, उसे अनिबद्ध मंगल कहते हैं। इस मंगलाचरण में जिन 5 महापुरुषों को नमस्कार किया गया है उसका संक्षिप्त वर्णन निम्न में दे रहे हैं। हाँ, बस अभी मंगलाचरण के बारे में कुछ मैं
धार्मिक कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान, और अभी अभी जो वैज्ञानिक लोग को रिसर्च करे, अभी अभी मैं कल परसों देखा था, इन लोग को एक दिन थोड़ा देखे थे, वो भी मैं अभी बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं साइंस में, आधुनिक जो फॉरवर्ड साइंस, जो भारत में अभी वो साइंस आया भी नहीं है, पैसिव इफेक्ट, अभी अभी वैज्ञानिकों को रिसर्च कर रहे हैं। पैसिव इफेक्ट, जो हम विचार करते हैं उसका प्रभाव स्वयं के ऊपर और ब्रह्मांड के ऊपर पड़ता है, स्वास्थ्य के ऊपर, रोग के ऊपर, निरोग के ऊपर, भविष्य के ऊपर पड़ता है। अभी ये विषय चल रहा है। अभी मैं जो आगे लिख रहा हूँ उस किताब में भी देने वाला हूँ, जो ब्रह्मांड के अनुसूचित रहस्य के रहस्य ऐसे क्यों होते हैं। अच्छा, ये इसके पहले और भी कुछ बताऊंगा, प्रस्ताव में तो बताऊंगा। ये जो मूल टीका है, कुंड कुंड इंग्लिश टीका के है, ये जो संस्कृति का दोष जो संस्कृति का है, एक आचार्य अमृतचंद्र सूरी और जय सूरी के, ये जो संस्कृति का है जय सूरी के, और ये अनुवाद है एक पंडित के, और जो समीक्षा है ये मेरी है। इसका जो नाम मैं आधुनिक नाम दिया हूँ सत्य साम्य सुखामृत। इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ, प्रस्ताव में भी सब लिखा हूँ, वो छूट गया था। मैं इसका आधुनिक नाम क्या दिया हूँ, सत्य साम्य सुखामृत। जैसे मैं स्वतंत्र के सूत्र का नाम क्या दिया हूँ, ये मुख्य शास्त्र का तत्व सूत्र का स्वतंत्र के सूत्र। द्रव्य संग्रह का क्या दिया हूँ, विश्व द्रव्य विज्ञान। ये क्यों दिया हूँ ये भी मैं थोड़ा बताता हूँ आप लोगों को। जैसे सामान्य लोग को प्राकृत भाषा, आगमी की भाषा, सामान्य क्या उच्च पढ़े लिखे अधिकांश साधु संत भी आप लोग को भी कम जानते हैं। जैसे आप लोग को अभी स्वामी करते हुए परीक्षा में पता चलेगा, लगभग उसमें 1% शब्द ही आप लोग जानते होंगे, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं। तो द्रव्य संग्रह माने क्या, सामान्य लोग क्या सोचेंगे, धन संग्रह, इतना ही जानेंगे ना। आधुनिक भाषा में कोई समझेंगे नहीं, तो इसलिए मैं उसको आधुनिक भाषा में क्या लिख लिया, विश्व द्रव्य विज्ञान। इसी प्रकार ये प्रवचन सार का मैं क्यों दिया, हर ग्रंथ का मैं आधुनिक नाम देता हूं। जैसे पुरुषार्थ सिद्धि का आधुनिक नाम दिया हूं अहिंसा के विश्व रूप, तो उसका जो व्यापक रूप। प्रवचन सार मैंने क्या, सामान्य लोग को सोचेंगे कोई जैसा अभी सामान्य पंडित लोग साधु संत जी प्रवचन करते हैं, ऐसे कुछ हल्का फुल्का विषय होगा, कथा कहानी, आओ जाओ खाओ पियो, सामान्य। अभी ज्यादा करके जैसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव, कुछ जगह को छोड़ करके एक कर्नाटक, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में तमिलनाडु, उत्तर भारत में मुजफ्फरनगर और मध्य भारत में उदयपुर को छोड़ करके प्रवचन ये साध्य में कोई रुचि नहीं होती। परंतु अभी मेरा जो अनुभव है, जैसे प्रोफेसर प्रभात बोल रहे हैं, अभी संभवतः जो निष्पक्ष होकर के पंथ मतवाद को छोड़ करके जो रुचि ले रहे हैं उदयपुर वाले, स्वाध्याय में जितनी रुचि लेते हैं, जो 19 वर्ष से पढ़ा रहा हूं, इतनी रुचि व्यापार बागड़े में भी, अन्य गांव में कस्बा में भी नहीं है, अन्य जगह में भी नहीं। अन्य जगह में जो है वो पंथ को लेकर के, जैसे अभी पढ़ाई का पगलापन चल रहा है ना, तो स्वार्थ के लिए, डिग्री के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए। परंतु एक निष्पक्ष रूप में उदार भाव से आत्म कल्याण के लिए, धर्म को जानने के लिए उदयपुर वाले ज्यादा स्वाध्याय करते हैं। जब मैं स्वाध्याय करता था अन्य जगह में, हमारा तो बहुत बड़ा संघ था, मैं जैसे मैं मंगलाचरण प्रारंभ करते सब अमंगलाचरण हो जाता, सब भाग जाते थे। उदयपुर वाले दूर दूर से आते। 19 वर्ष हो गए, मैं 5 बार आ गया हूँ। अन्य जगह मैंने देखा मंगलाचरण करते सब भाग जाते, मैं बड़े बकरे भाग जाता। हाँ, बोले कि प्रवचन करो, प्रवचन करो। हाँ, महानतम प्रवचन जब चलेगा वो सब भाग जाएंगे। देखो मैं बहुत ज्यादा अनुभव करता हूं प्रवचन में। अभी प्रवचन में क्या है मैं जानता हूं, आप लोग को थोड़ा बहुत जान पाते होगी कि नहीं, क्योंकि आप लोग अपने अपनी क्षमता जान सकते हो।
प्रवचन जो ऐसी कथा कहानी मनोरंजन चलता है चुटकुला, उसको प्रवचन मानेंगे। ये जो रियल प्रवचन है स्वाध्याय, इसको नेग्लेक्ट करो। इसका मूल प्रवचन का भी प्रस्तावना तो विस्तार से मैं दिया हूं और इसमें दिया हूं, तो भी मैं बोलूंगा प्रवचन प्रकृष्ट वचन प्रवचन सारा, केवल कई वचन प्रवचन होते हैं। गणधर और आचार्य के भी वचन प्रवचन नहीं है। प्रवचन समय लिख लो। प्रवचन किनके होते हैं? केवल के, गणधर के भी नहीं, कुंद के भी नहीं, भूत बन पुष्पदंत के भी नहीं। वो प्रवचन सम इक्वल नॉट रियल आएगा, यहाँ इसमें ही आएगा, तो भी लिख लो। तो देखो कैसे धर्मों में भी कितनी विकृतियां हैं, अति विकृतियां। जो रियल प्रवचन है, जो आत्म तत्व पर तत्व अनेकांत रूप में जब वर्णन होता है, सब भाग जाते। फिर प्रवचन करा, प्रवचन माने कुछ कथा कहानी चुटकुला मनोरंजन के विषय बोला, उसको प्रवचन मानते नहीं। जब तीर्थंकर का वचन ही प्रवचन है, गणधर से लेकर आचार्यों के प्रवचन समय है, तो प्रवचन को कैसे कहां से कहां ले आए? समझ में आ रहा है कुछ? मैं नहीं समझ पा रही, क्योंकि ऐसे विषय तो शायद आप लोग को भी नहीं जानता हूँ। अत्यंत दुरुपयोग कर, दुरुपयोग, केवल मूल्य घटाए नहीं, दुरुपयोग कर। प्रवचन सम, हाँ 2-3 बार बोला, अभी आएगा इसमें पूरा संस्कृत प्राकृत में आएगा। अभी संस्कृत प्राकृत में तो मैं केवल प्रस्तावना को बता रहा हूँ। समान, नॉट रियल, इक्वल, देयर इज डिफरेंस। हाँ, तो देखा कैसे माने, तो ये जो मैं कठोरता में अनुभव करता हूँ, उसको फिर मैं एम्प्लॉय करता हूँ। तो सामान्य लोग कोई प्रवचन माने, कोई कथा कहानी हो गया, मनोरंजन हो गया, वो उसका संग्रह होगा साधु प्रवचन सब। इसलिए सब लोग ऐसे सोचेंगे, मैं इसका नाम क्या दिया? सत्य साम्य सुखम। देखो ऊपर लिखा हो ना बड़े बड़े अक्षर में, उसमें भी बहुत लिखा हूं। मैं क्यों ऐसे लिखा हूं? सत्य साम्य, बहुत लंबा, थोड़ा 30-40 पेज में। इसलिए ही प्रवचन जो तीर्थंकर के वचन, उसके बाद गणधर आचार्य, इसलिए इसका नाम मैंने दिया है सत्य साम्य सुख। इसका क्या रहस्य? सत्य में आत्मा से लेकर परमात्मा, जो आप लोग को अभी पढ़ा हूं, वो सब है सत्य में गर्भित। रत्न से लेकर के सिद्ध भगवान तक सत्य। साम्य में समस्त धर्म गर्भित, और धर्म का फल क्या है? सुख। और ये जो तीनों ही अमृत है। अमृत माने कोई लिक्विड चीज नहीं है खा पी लिए। अमृत माने शाश्वत का, एटर्नल, ना मृत अमृत, जो कभी नाश नहीं होता। इसलिए इसका ये दिया गया। दूसरा, इसमें विशेष करके अभी तो धीरे धीरे आप लोग को पता चलेगा, इसमें विशेष करके जो जैन धर्म के जो मूल सिद्धांतों को मैं आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लेकर के भारतीय दर्शन और विभिन्न जो विदेश के दर्शन को लेकर के मैंने लिखा है। इसलिए इसका नाम मैंने समीक्षा लिखा। टीका में संभव नहीं, टीका में तो ट्रांसलेट, ओनली ट्रांसलेट, जो लिखा हुआ उसको ट्रांसलेट कर लो। नानो अनु नहीं है, न देवा देव नहीं है। द्रव्य सा निर्गुणा गुणा, जिनके पास धन है वो निर्गुणी हो भी तो भी गुणवान हो जाएगा। सर्व गुणा कांचन आश्रय, सब गुण धन के आश्रय। ये सब जो कमियों को, ये सब जो गलियों को दूर करने के लिए और रोकने के लिए मैं समीक्षा करता हूँ। ज्यादा समीक्षा, कमेंट्री, गुण दोष वर्णन। तो ये प्रस्तावना सब है, ये गाथा के लिखे है, इंग्लिश के, संस्कृत के, प्राकृत के। अभी मैं थोड़ा पहले
प्राकृत गाथा का सामान्य अनुवाद करके फिर संस्कृति का मैं आऊंगा। अभी तक मैं केवल आप लोग को प्रस्तावना रूप में सब बता रहे, इंट्रोडक्शन। इट इज ओनली इंट्रोडक्शन, नॉट ए रियल सब्जेक्ट। ये इंट्रोडक्शन है। अभी दूसरी गाथा जो रोज मंगलाचरण करेंगे, हम पहली गाथा बोलेंगे और अन्य गाथा नहीं। शेषे पुनतिथयरे ससंब सिद्ध विशुद्ध सद्भावे समणे ये नान दंड चरित्र तब विरिया यारे। ऐसे तीर्थंकर को या वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके अन्य जितने पुण्य तीर्थर जितने तीर्थंकर है सब सिद्ध और सिद्ध सहित जितने जो अनंत सिद्ध है सबको विशुद्ध स्वभाव, विशुद्ध स्वभाव में जो स्थिर है, या मैं विशुद्ध स्वभाव सहित नमस्कार करता हूँ। समनेय और जो समन सम जो साम्य भाव में रहे, जो तत्व से युक्त होकर साम्य भाव से है वो समन। भारतीय संस्कृति में मुख्य दो धाराएं हैं, एक श्रमण संस्कृति, एक वैदिक संस्कृति, और उसके अनेक शाखा प्रशाखाएं हैं। बौद्ध और जैन संस्कृति है श्रमण संस्कृति, और जो वैदिक संस्कृति है वैदिक संस्कृति। श्रमण माने जो सम करे, आत्मकल्याण के लिए जो सम करे। सम कैसे? हाथ पैर हिला करके लड़ाई झगड़ा करना, शादी ब्याह करना, रुपया कमाना, ये सम नहीं है। ये आप लोग को कई बार बोले अनध्यवसाय, ये पाप है। सम माने आत्मकल्याण के लिए जो समता धारण करना, जो रत्न की साधना करना, जसधर्म की साधना करना, वो है समन। समण ये ज्ञान दर्शन चरित्र तब विरिया यारे। समण कौन? जो ज्ञान दर्शन चारित्र से युक्त है। ते शब्द सम्मगम सम्मगम प्रत्यग प्रत्यगम, ये एक विषय बता देता हूँ। वो सबको समग्र रूप से और इंडिविजुअल रूप में, कमन रूप में और इंडिविजुअल रूप में। जैसे एक उदाहरण आप लोग को देता हूँ, जैसे 24 भगवान की मूर्तियां हैं। आप 24 भगवान के पूजा अलग अलग मूर्ति को केंद्र करके पूजा कर। मान लो कि कहा केवल एक मूर्ति है और 24 भगवान की पूजा करनी है, पंच परमेश्वर की पूजा करनी है, 324 की पूजा करनी है, तो क्या करोगे? कोई जरूरी अन्य मूर्ति लाने के कोई जरूरी नहीं, एकदम कोई आवश्यक नहीं। केवल एक भगवान की मूर्ति में समस्त भगवान की स्थापना करके पूजा कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। मान लो पार्श्वनाथ की पूजा आप कर रहे हो या पंचकरण कर रहे हो, वहां पार्श्वनाथ की भगवान की पूजा नहीं, तो क्या आदिनाथ या महावीर की मूर्ति से पंचकल्याण या उनकी पूजा नहीं होगी? कोई जरूरी नहीं है कि मान लो कि वहां पार्श्वनाथ की पूजा हो रही है या पंचकल्याण कर रहे हो या लाडू चढ़ा रहे, अरे पार्श्वनाथ भगवान तो मूर्ति नहीं, वहां से लाओ, कोई जरूर नहीं, एकदम आवश्यक नहीं। क्यों? उस अवस्था में सब अरिहंत और सब सिद्ध इक्वल हो जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं रहता। यही यहाँ पर बताया गया। ये सब रहस्य धीरे धीरे खुलासा होगा। और कई जगह में नहीं, आज तो पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करनी है, इसलिए पार्श्वनाथ भगवान के सामने ही बैठ कर पूजा करनी, कोई जरूरी नहीं। कर सकते हो, कोई दोष नहीं करने पर भी कोई दोष नहीं। और आगे पता चल जाएगा आप लोगों को, यदि आप ये सोचते हो पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करने से विघ्न दूर होता है, शांतिनाथ भगवान की पूजा करने से शांति होती है, ये दोष है, गुण नहीं है, अतिचार है, दोष है, गुण नहीं है। क्योंकि आपने भेदभाव कर लिया, वो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य को आपने समझा नहीं। कुछ समझ आ रहा है? एकदम दोष लगता है, दोष लगता है। आपने पक्षपात कर लिया, उनको गुण को नकार दिया, आपने दोष क्या, कोई गुण नहीं किया, एकदम नहीं है। यही सब रहस्य पता चलेगा प्रभु प्रसाद में, जो आप लोग कभी सुने नहीं, पढ़े नहीं, आप लोग कभी बहुत कुछ से विपरीत लगेगा, गलत लगेगा। ये भी पहले बता देता हूँ, जो आप लोग को जानते हो उससे विपरीत लगेगा आप लोगों को। ये भी मैं पहले सतर्क करा देता हूँ। हाँ, इसलिए तो शास्त्र पढ़ा है।
इसलिए तो आप लोग की रुचि और जिज्ञासा आनंद के कारण। हाँ, तो वही यही बता रहे हैं। मान लो आप यहाँ बैठ करके समस्त लोक के 3 लाख 3 काल के अत्यंत सिद्ध पंच परमेश्वर की ध्यान कर सकते हो कि नहीं? नमो लोए, नमो लोए जो शब्द साहुण है ना, नमो लोए अंत दीपक है व्याकरण दृष्टि से। अब लोग व्याकरण भी पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। अंत दीपक मैंने जो अंत दीपक हर वाक्य में लगेगा। नमो लोए शब्द, ये अंत दीपक। इसलिए यहाँ पर क्या बताएगा? सबम समग्रम समग्रम, समग्रता से और प्रत्येकम प्रत्येकम, इंडिविजुअल प्रत्येक प्रत्येक भी नमस्कार करता हूँ। इंडिविजुअल से भी और समग्र। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि लाखों व्यक्ति है और नमस्कार कर रहे हैं, तो साधु संत का तो आशीर्वाद देते थे कि नहीं? तो सबको आशीर्वाद हो गया कि नहीं? ऐसे ही। और मान लो कि अलग अलग अंश आए तो उसमें अलग अलग नमस्कार का अलग अलग आशीर्वाद। परंतु मान लो कि लाखों व्यक्ति को एक साथ आशीर्वाद देते हैं तो कोई दोष नहीं है, सबको आशीर्वाद मिला। और सबके जो लाखों करोड़ कोई भी हो जो दर्शन कर रहे हैं या वंदना करे, वो फल भी उनको मिल ही जाएगा। ते सबम समग्रम सगम प्रत्येकम और इंडिविजुअल एक एक भी कर सकते हो और समग्र रूप में भी कर सकते, ये कोई दोष नहीं। जिस भगवान का पूजा कर रहे हो उस भगवान के समक्ष आप बैठ करके उनका ही अभिषेक करके पूजा कर सकते हो, या अन्य भगवान के मूर्ति के समक्ष भी पूजा कर सकते हो, या उनकी भी आराधना कर सकते हो और उसमें स्थापना पार्श्वनाथ भी कर सकते। मान लो कि महावीर की प्रतिमा है तो आदिनाथ की स्थापना कर सकते, अन्य भी कोई कर सकते। उसमें क्या केवल वही तो चिन्ह ही अंतर है ना, गुण धर्म सब तो एक ही है, क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। और फॉर एग्जाम्पल जब मूर्तिकार बनाता है वो तो सब समान बनाता है, केवल बाद में कुछ चिन्ह थोड़ा अलग हो जाता है, पंचकरण में केवल नाम का ना अलग हो जाता है, परंतु जो मूल गुण है सब क्या है? यही ये रहस्य देख। वंदामि ते अभी नहीं वंदामि ते भट्टन्ते अरहंते मानुष कृत्य, और वंदामि ते भट्टन्ते अरहंते मानुष। और देखा एक दाना में हम बैठ करके संपूर्ण मनुष्य क्षेत्र में नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड में तो पंच परमेश्वर हम नमस्कार कर सकते हैं। क्यों? उसका कारण भी बता देता हूं। बिना कारण में केवल अनुवाद नहीं करूंगा, सबका कारण धार्मिक मनोवैज्ञानिक कर्म से सबका कारण बताऊंगा। जैसे आप सिद्ध भगवान तो अभी यहां नहीं, 7 गाज दूर पर आप सिद्ध भगवान को नमन करते हो, पूजन करते हो, आपको पुण्य बंध होता कि नहीं? पाप का क्षय होता कि नहीं? है ना? होता है कि नहीं? होता है ना? इसी प्रकार आप जो भी परमेष्टि जहां भी है ब्रह्मांड में आप जो पूजा करते हो उनको तो कोई लाभ नहीं, उनको लाभ है क्या? लाभ है नहीं ना? निश्चित है ना? हाँ, बस ये निश्चित करना है। तो वो सब हम किसके लिए करते हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो भगवान का उपकार करें हमारे बिना तो भगवान अपूज्य हो जाएंगे, बासी रह जाएंगे अरे हम अपने कल्याण के तो फिर भगवान पंच परमेश्वर कहाँ भी है? 3 लोक में हो, केवल मध्य लोक में नहीं। मध्य लोक में कितने परमेश्वर रहते हैं? 4। कितने? 4। और एक परमेश्वर। इसलिए मध्य लोक में जो 4 परमेश्वर और ऊर्ध्व लोक में 1 परमेश्वर, क्या आप हर जगह में जाकर के नमस्कार पूजन कर सकते हो? क्या गणधर्वी कर सकते हैं जो विद्युदारी?
विद्याधर भी कर सकते क्या? तो संभव है, संभव है क्या? फिर नमकार मंत्र में ही जो आया सब वो तो गलत हो जाएगा। आना वहां सब अभियंता नम सिद्धानम। तो सिद्ध भगवान के पास क्या तदो मोक्षगामी सलाह के पुरुष भी जाके नमस्कार कर सकते हैं क्या? तो फिर उनका कैसे नमन होगा, उनका कैसे पूजन होगा, कैसे होगा? भाव से, हम भाव से यहां रह करके तीन लोक समस्त परमेश्वर को हम वंदना कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और यथाशक्ति जाकर भी कर सकते हैं, परंतु हर जगह जा नहीं सकते। जा सकता है क्या? संसपल्ली सिद्ध क्षेत्र में शरीर सहित तो जाकर वंदना कर सकते हो? निगोदिया पद के भी पकड़ सकता है। और वंदना हो भी नहीं। हाँ, ये अभी वैज्ञानिक उदाहरण बताए, वो जो मैं अभी सुसु जी के बारे में बताया ना, ये पढ़े पूरा, यहाँ मैं कई बार बताया ना निगोदिया के बारे में। तो इसलिए यहाँ देखो हर वाक्य हर शब्द महत्वपूर्ण है। ये बार बार आप लोग को बताया, यहाँ एक कोई भी शब्द अन्य जैसे ग्रंथ में या स्कूल कॉलेज की किताब में ऐसे नहीं, यहाँ हर शब्द ही बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे गणित के हर सिंबल हर अंक महत्वपूर्ण है, इसमें हर अंक शब्द ही महत्वपूर्ण है। कोई शब्द ऐसे इसमें हल्का नहीं है और फालतू नहीं। जैसे सबल साध में कम से कम अधिकांश गाथा रिपीट 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 रिपीट, यहाँ कोई विषय रिपीट भी नहीं और हर विषय इतना ठोस है। तो समझ आए ना? पत्ते के पत्ते को समझ रहस्य पता चला। अभी तो आगे और पता चलेगा, अभी तो मैं सामान्य अर्थ बता रहा हूँ। सामान्य अर्थ वंदामी ते भक्षन्ते अरहंते मानुषिक अर्हंत कहाँ रहेंगे? मनुष्य क्षेत्र में, मध्य लोक, मध्य लोक में। चार परमेश्वर रहेंगे कहाँ? मनुष्य क्षेत्र में। सिद्ध परमेश्वर कहाँ रहेंगे? किच्चा अरहंतानम सिद्धानम तह नम गणहरणम अध्यावय बग्गानम साहुन चेव शब्देसिम। किच्चा माने कृत्वा, करके, किच्चा अरहंतानम सिद्धानम तह नम गणहरणम। अरिहंतों को कल आप पूछे थे ना, अभी आगे और डिटेल बताऊंगा, कल पूछे थे, अभी आगे ही डिटेल है तो भी बता देता हूं। पहले अरिहंतों का नाम इसलिए किया जाता है, भले सिद्ध श्रेष्ठ है तथापि स्व पर उपकारी कौन है? अरिहंत। इसलिए पहले अरिहंत को नमस्कार करते हैं, फिर सिद्ध को। तह नमो गणहरणम, गणधर, गणधर आचार्य परमेश्वर में आते हैं, अलग परमेश्वर नहीं है। कौन परमेश्वर में आते हैं? आचार्य परमेश्वर। हाँ हाँ हाँ। अध्यावय बग्गानम, फिर उपाध्याय, उपाध्याय साहुन, इसकी सबकी परिभाषा बहुत डिटेल आगे है। साहुनम केव शब्द से आप लोग हाउ बोलते ना, हाउ, ये हाउ शब्द बहुत हाउ है, घना घना हाउ है, साहू से निकला है। साहू का अपभ्रंश करके आप लोग हाउ बोलते हो। हाउ है साहू, साहू से हाउ हो गया। सा कहा करना सागवाड़ा हागवाड़ा। ये हाउ शब्द बहुत हाउ है, खाने के हाउ है, देखा हाउ। क्योंकि मेवाड़ी बागड़ी भाषा अपभ्रंश है, ग्रामीण भाषा है, और प्राकृतिक भी ग्रामीण भाषा है। ग्रामीण भाषा है, ये बोली भाषा है। हाँ 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 हाँ। केव शब्द सिंह तेसिन विशुद्ध दंसनान पहाना समम समासज्ज उपसंपयानि सम्मम जत्तो निब्बार संपत्ति। मैं क्यों नमन कर रहा हूँ? उनको उपकार के लिए, उनको प्रश्न करने के लिए। वो सब भूखे हैं या प्रश्न चाहते हैं या असहाय है, या आपको प्रश्न करोगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं तो दुख हो जाएंगे, ना
स्वार्थ मैंने आत्म प्रयोजन, स्वार्थ शब्द को गलत कर लिए गलत प्रयोग कर लिए। हाँ, आत्म अर्थ एकदम। इसलिए आप लोग को सब त्यागी हो, हम सब भोगी है। आप लोग को परमार्थी हो, पर के आरती हो, शरीर भोग धन संपत्ति की। हम आप लोग को सब आत्म कल्याण है, त्याग कर लिया। आप लोग को ज्यादा त्यागी हो। विशुद्ध दंशन नान पहाना सम समासज्जम उपसंपयामि सम्मम। मैं उनको क्यों नमन कर रहा हूँ? विशुद्ध दंशन नान पहाना सम समासज्ज। मैं विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव को प्राप्त करके, मैंने रत्नत्रय को धारण करके, क्योंकि आचार्य बोल रहे हैं, मैं विशुद्ध दंशन नान पहा समासनम समासज्ज, समासन मैंने संग्रह करके, स्वीकार करके, ग्रहण करके, उपसंपयामि सम्मम दत्तो निब्बान संपत्ति, मैं उपसंपादन करता हूँ, नमन करता हूँ पंचपदमेष्टि को। किसके लिए करता हूँ? वंदे दत्तो निब्बान। भगवान आपने जो क्या क्या हमें नहीं चाहिए, आपने जो ग्रहण क्या हमें चाहिए, परंतु अभी सब क्या करते हैं, उन्हें जो क्या कर ले चाहिए हमें। अरे वो जो उन्हें त्याग किया वो दर्शन था, जो अभी पता चलेगा। उनने जो प्राप्त किया वो शाश्वती का अनंत सुख, अनंत वैभव है। ये सामान्य अर्थ। अभी टीका से आप लोगों को विशेष पता चलेगा। ये टीका जयकृष्ण आचार्य की तो टीका है। अभी अभी जो स्वामी कार्तिकानुपेक्षा की टीका जिस प्रकार सरल है, स्वामी इनकी जयकृष्ण आचार्य की टीका सरल है। उनकी जो टीका है अमृतंसुरी की, वो सूक्ष्म गहन आध्यात्मिक है, अधिकांश को समझ नहीं आएगा। इन्हीं की टीका माँ जैसे समझाती है। वो सब लिखा हूँ प्रस्तावना में, उसमें पढ़ना। इसलिए मैं मूल इनकी टीका मैंने दी, और अमृतंसुरी की टीका की जहां जहां आवश्यकता है मैं उसको दिया हूँ। पणमामि इत्यादि पदखंड रूपेण व्याख्यानम क्रियते। कई प्रकार के व्याख्यान होते हैं, अलग अलग व्याख्या। यहाँ पदखंड व्याख्यान, पद को अलग अलग करके उसका व्याख्यान करना। व्याख्यान, समीक्षा, अनुवाद, ये सब अलग अलग है। पणमामि सितंबर में ज्यादा व्याख्यान बोलते हैं, दिसंबर में प्रवचन बोलते हैं, कर्नाटक में उपन्यास बोलते हैं। हाँ, प्रवचन को उपन्यास, हाँ उपन्यास बोलते हैं। उपन्यास में कोई विषय को विस्तार से प्रतिपादन करना उपन्यास। हाँ, कि वहाँ संयुक्त अक्षर नहीं बोलेंगे, संयुक्त अलग अलग सवाद वहाँ संयुक्त अक्षर नहीं है। नहीं, मुझे पंजाबी भाषा जाती है। गुरुमुखी भी पढ़ा हूँ, पंजाबी पढ़ा हूँ, और ये उनके जो मूल ग्रंथ भी पढ़ा हूँ। प्रणमामि। देखो थोड़ा प्राकृत भी आपने थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि अभी प्राकृत लेगा ना, थोड़ा प्राकृत व्याकरण भी बता देता है। प्राकृत व्याख्यान में आप लोग को नोट को पेन लाए तो लिख लिया। केवल 3 स में एक ही स प्रयोग होता है। श नहीं, स होगा, स का प्रयोग। देखो यहाँ देखिए, 3 श और श है ना, दोनों नहीं, केवल स प्रयोग होगा। हाँ देखो, ए स। और यहाँ जो प्रथम अक्षर है संयुक्त अक्षर नहीं होगा। ये भी व्याकरण मैंने इंग्लिश में पढ़ा हूँ, विदेशी द्वारा लिखा, और संपादन विदेशी में किया है। प्रणमामि जो प्रथम अक्षर, शब्द के प्रथम अक्षर में प्रथम अक्षर संयुक्त अक्षर नहीं होगा, कभी भी संयुक्त अक्षर नहीं होगा, और उसमें मात्रा भी नहीं होगी।
जैसे देखो प्रणमामि क्या है, प्रणमामि, देखो देख लो प्राय के रूप में अभी बताऊंगा। प्रणमामि प्र को जो र मात्र ड्रॉप हो गया, लोप हो गया, ये लोप संधि, और जैसे संस्कृत में लोप संधि होती है ना, इसमें लोप हो जाता है, क्योंकि जैसे बागड़ी मेवाड़ी भाषा जैसी ये भाषा, अभी जाओ बे जाओ खा जाओ रोटवा खा जैसे सब शब्द सब ऐसे ही मेवाड़ी बागड़ी भाषा, जैसे मेवाड़ी बागड़ी भाषा मीठी है, मधुर है, आत्मीयता सहित है, परंतु अशुद्ध है, भाषा नहीं बोली है ऐसे। प्रणमामि प्रणमामि कहा करता एस अहम ग्रंथकार ग्रंथ करणोद्यमतम स्वसंबंध प्रत्यक्ष, जो ग्रंथकार कुंद देव ग्रंथ करण उद्यत मना, ग्रंथ को करने के उद्यम मना, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। देखा और एक विषय बताता हूं, हमारे अधिकांश जो पूर्वाचार्यों ने, क्योंकि पंचम काल में स्वाध्याय परम तप और ग्रंथ लेखना स्वाध्याय का उत्कृष्टतम विधा है। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मैं कम से कम 35 वर्ष ग्रंथ लिख रहा हूं। ग्रंथ लिखने में जितनी एकाग्रता चाहिए, मन में किसी प्रकार संक्लेश है, तनाव है, चंचलता है, आप लिख नहीं सकते। इसलिए ग्रंथ हमारे आचरण में बहुत ज्यादा ग्रंथ लिखे। क्यों? ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि के लिए नहीं, ये साध्या का परम उत्कृष्ट विधा है, परम उत्कृष्ट। उसके बाद अध्ययन करना और अध्यापन कराना, प्रवचन करना। इसलिए हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने ग्रंथ ज्यादा लिखे, बहुत ज्यादा ग्रंथ, जो लगभग 2,500 वर्षों से जो विदेश आक्रमण होता आ रहा है, शाकौन, मुगल, मुसलमान, पठान, ग्रीक आदि का, सिकंदराबाद साहब से लेकर के औरंगजेब तक में हमारे सब साहित्य, दिगंबर, सत्तंबर, हिंदू साहित्य लगभग अधिकांश साहित्य को जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया, और कुछ विदेशी ले गए, कोयंसा वगैरह ले गए, अंग्रेजी ले गए, अंग्रेजी जलाए गए। अंग्रेजी ज्यादा विध्वंस नहीं किया, हाँ धन संपत्ति ले गए, परंतु विध्वंस का काम अंग्रेजी ने ज्यादा नहीं किया। जैसे आप लोग के इतिहास में पढ़ते, गलत इतिहास पढ़ते, भला आप लोग को विश्वविद्यालय के इतिहास पर गलत ज्यादा पढ़ते, सही कम पढ़ते। हाँ 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 एकदम, आप लोग जो पढ़ते इतिहास गलत इतिहास, सब गलत, नहीं तो कई 5-6 इतिहास सीखता है, तो वो ग्रंथ भी जलाते। इसलिए हमारे पास कम ग्रंथ रहा, परंतु जितना साहित्य भारत में लिखा गया उपलब्ध पृथ्वी कहां नहीं। अभी भी हमारे जो शिष्य लोग जाते हैं, वैज्ञानिक शिष्य, प्रोफेसर शिष्य विदेश जाते हैं, वो आखिर मुझे बताते हैं, अभी भी विदेश में जितना भारतीय साहित्य, जैन साहित्य, दिगंबर साहित्य, सितंबर साहित्य है, हमारे भारत में भी वो दिखाने नहीं देते, दूर से भी नहीं, फोटो शूट कभी करने नहीं, सुनने नहीं देते। और जो सब शोध बोध तो यहाँ से भारतीय साहित्य से करते, तो उनके साहित्य में ज्यादा ज्ञान विज्ञान नहीं। मैं तो सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, हेगल, कन्फ्यूशियस से लेकर आइंस्टीन सबको पढ़ाऊं, उनमें ज्यादा कोई ज्ञान विज्ञान नहीं, ज्यादा कुरान पढ़ाऊं, बाइबल पढ़ाऊं, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, उसमें कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है। जैसे हमारे यहाँ समाज शास्त्र, नीति नियम, कानून, संविधान है, इतना ही उनका ज्ञान विज्ञान है। समझ आ रहा है आप लोग कुछ? वहाँ हमारे जितना आध्यात्म का, हमारा जो गणित है, हमारा आयुर्वेद, हमारा जो कर्म सिद्धांत, कुछ भी नहीं, तो भी वो लोग कैसे विकास करें? हमारे साहित्य मूल है, हाँ, और तो हम लोग को जो उपलब्ध थोड़ा भी, उसका भी आदर नहीं करते, उसको भी नहीं पढ़ते। एक दुर्भाग्य जो थोड़ा बहुत बचा उसको भी देखते तक नहीं, सुरक्षा तक नहीं करते हैं, अब पढ़ते भी नहीं। शादी करा दिया तो मैंने छोरी, बाहर से शादी कर दिला के दिया मैंने
इसलिए देखो, इसलिए आचार्य बता रहे हैं मैं स्वसंवेद में प्रत्यक्ष से मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूं, माने ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि के लिए नहीं। हाँ, ये शब्द सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे फार मैं भी जो लिखता हूँ, मैं तो कई वर्ष तक लिख करके रखा है। हमारे प्रोफेसर प्रभात ये सुशील जी, वो बोले वो इसमें है भाग्य पुरुषार्थ में, वो जब आकर देखे मेरे रूम में पद्मनंदी और 2-3 माता जी, हाँ, और कुछ कॉलेज विश्वविद्यालय की लड़कियां रह करके काम करती थी, तो एक दिन आए, बोले तो क्या, फिर वो देखे, अरे ऐसे ज्ञान विज्ञान के साहित्य आप क्यों प्रकाश में करते नहीं? बोले कि मेरी प्रतिज्ञा है सम्मेद शिखर में मैं धर्म की प्रभावना के लिए, साहित्य ग्रंथ छपाने के लिए, प्रवचन के लिए, शिविर के लिए, संगोष्ठी के लिए भी मैं नहीं बोलूंगा, याचना नहीं करूंगा। फिर कई लेक्चर प्रोफेसर मिल करके फिर यही संस्था खोला, धर्म दर्शन विज्ञान शोध संस्था, पहले बड़े में फिर अभी 26 वर्ष पहले, 26 वर्ष। तो ये क्यों, जो जिसमें मैं ग्रंथ भी लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ? मेरी प्रसिद्धि हो, मेरा नाम हो, उसमें जो एकाग्रता होती है, मन पवित्रता होती है, और जो याद भी रहता है, स्मरण रहता है। आप कितना भी पढ़ो इतना याद नहीं रहता जितना लिखने से। एक बार पढ़ो, 11 बार पढ़ो, एक बार लिखने से उतना याद रहता है। इसलिए लिखा बहुत लंबा चौड़ा। तो इसलिए देखो, ग्रंथ भी क्यों लिखना चाहिए, क्यों आचार्य से लिखते थे, और मैं भी क्यों लिखता हूँ, ये मूल समझ आ गया ना। जैसे अभी मान लो तो सामान धार्मिक किताब है, जो लोक किताब भी, जैसे कहाँ के ईंट, कहाँ के रोड़ा, भानुमत में छुड़वा दौड़ा, इधर उधर करने के लिए, खाते पूजा लाभ के लिए, रॉयल के लिए, रुपया के लिए, ऐसे नहीं। ये भी ज्ञान दान, यदि आचार्य श्री के ग्रंथ नहीं होते हमें क्या ज्ञान होता? क्या हम ज्ञान कर पाते? सबसे पहले हम स्वयं का ज्ञान कर पाते क्या? ब्रह्मांड का ज्ञान कर पाते क्या? पंचपरमेश्वर का ज्ञान कर पाते क्या? अभी जो हमारे पास 3 माध्यम है, देव, शास्त्र, गुरु। देव तो है ही नहीं, और 2 है, शास्त्र, गुरु। और गुरु भी किसके अनुसार चलते हैं? गुरु भी तो शास्त्र के अनुसार चलते हैं ना। हमारे भी मार्गदर्शक कौन है? शास्त्र है ना। तो इसलिए शास्त्र, देव, शास्त्र, गुरु का समान महत्व है। परंतु मैं जहां तहां देखता हूं कैसे शास्त्र का अभिनय करते हैं, जहां तहां रख लेते हैं, नहीं, तीनों का समान है महत्व है। बद्धमानम समन्तात वृद्धम मानम प्रमाणम ज्ञानम यस्य स भवति वर्धमानम अवाप्य लोप इति लक्षणेन भवति आकार लोप अवशब्द अस्त्र तम रत्नतात्मकम प्रवर्तमानम धर्म तत्वोपदेशकम श्री वर्धमान तीर्थकर परमदेवम। देखो इसमें बीच में जो व्याकरण भी सिद्ध किया गया, थोड़ा थोड़ा व्याकरण भी आप लोग को बताऊंगा। अब समन्तात वृद्धम वृद्धम, वृद्ध माने अब समन्तात वृद्ध, जो चारों तरफ से अंतरंग बाहरंग से जो वृद्ध है, वृद्ध है, समृद्ध है, श्रेष्ठ है। मानम, मान माने अहंकार नहीं है यहाँ मान माने प्रमाणम। प्रमाण माने जो आप लोग कई बार बताया केवल ज्ञान या ज्ञान। यहाँ प्रमाण का मतलब क्या है? कई बार यहाँ भी बताया जो स्कूल कॉलेज में या हमारे क्या शो कोर्ट में जो प्रमाण है वो प्रमाण नहीं है, संविधान और कानून में वो प्रमाण नहीं है। प्रमाण यहाँ केवल ज्ञान या यथार्थ ज्ञान। प्रमाणम ज्ञानम यस्य स भवति वर्धमानः, जो आध्यात्मिक ज्ञान से वृद्धिगत हो, आध्यात्मिक ज्ञान से श्रेष्ठ हो, वो है वर्धमान। ज्ञानानंद में कहा गया केवल बाल पकने से, शरीर बुढ़ा होने से कोई वृद्ध नहीं हो जाता है। उम्र से
पर्या उम्र से बड़ा होने पर कोई वृद्ध नहीं होता। वृद्ध कौन? जो ज्ञान वृद्ध है, संयम वृद्ध, अनुभव वृद्ध, वो उसको वृद्ध कहा गया। तो देखो आध्यात्मिक दृष्टि से और लौकिक दृष्टि में कितना अंतर है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का एक बच्चा, जो आप लोग की दृष्टि में एक बच्चा 3 लोग का गुरु बन सकता है कि नहीं? और करोड़ अरब वर्ष के बूढ़ा बूढ़ी उनके हाँ, एकदम। हाँ, रत्नतात्मकम प्रवर्तमानम, किससे? रत्नता से जो वृद्ध है। जैसे अभी मैं कुछ लौकिक दृष्टि बताता हूँ। कोई केवल डिग्री प्राप्त कर ली या धन कमा लिया या दुकानदार बन गया, तो कोई गुणी हो, सज्जन हो, हाँ, उसको भी एक वचन से व्यवहार करते हैं। यदि कोई पोस्ट में, जैसे सरकारी नौकरी में कोई बड़ा पोस्ट में है, तो कोई सज्जन है, गुणी है, वृद्ध है, सज्जन है, उसको भी क्या कैसे व्यवहार करते हैं? छोटे रूप में। एकदम नहीं, एकदम, हाँ, एकदम गलत, एकदम गलत। इसलिए जो सामान्य व्यवहार है आध्यात्मिक दृष्टि गलत हो जाता है, गलत हो जाता है, सही नहीं। देखो ना, आप लोग को सामान्य भी देखो, हाँ, कर्मचारी को देखो, जहां भी देखो, फैक्ट्री में देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनी में देखो, हाँ? नहीं, जो आध्यात्मिक गुरु से महान है वही महान है। वर्धमान तीर्थंकर परम देव, और ऐसे नाम रूप में तीर्थंकर परम देव वर्धमान 24वें तीर्थंकर भी है। हाँ, सही है। सब बाह्य दृष्टि है ना, भौतिक दृष्टि है ना, आध्यात्मिक दृष्टि है ही नहीं। हाँ, काले भी शायद। त्वं प्रणमामि, किसको प्रणाम करके? प्रथमतः एवं किम विशिष्टम सुरासुर मनुष्य बिंद बंदितम त्रिभुवन आराध्य अनंत ज्ञानादि गुणाधार पराधिष्ठित पदाभिलाषित त्रिभुवन अधीश ही सम्यक आराध पादार बिंदत्वाच्च सुरासुर मनुष्येन्द्र इंद्र बंदितम। यह थोड़ा बताता हूँ। यहाँ ये सुरासुर मनुष्य बंदित क्यों कहा गया? ये भी एक जो आप बताते, ये मनोविज्ञान। क्योंकि संसारी जीव सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, सुंदरता को महत्व देते हैं, तो भगवान के पास कौन? सो इंद्र। इसलिए सामान्य लोग सोचते हैं अरे यहाँ सब बड़े बड़े लोग को, बड़े बड़े इंद्र, राजा महाराजा आते हैं, तो ये क्या सही होगा, ये श्रेष्ठ होगा। ये सामान्य व्यक्ति की दृष्टि है। हमारे आचार्य समंतभद्र स्वामी ने आत्ममीमांसा में बोला कि नहीं, आपके पास इंद्र आते हैं समोसन, मैं नमस्कार नहीं करता हूं। ये तो इंद्रजालिया भी कर सकते हैं, जादूगर भी कर सकते हैं। जानते हो जो अष्ट सहस्रेना महान ग्रंथ, हाँ नहीं, समंतभद्र स्वामी, आचार्य समंतभद्र, उनका मूल है, उनका टीका तो अलग अलग है। तो ये इसका भी मनोविज्ञान जैसे आप बता रहे थे, मैं खुद भी अनुभव करता हूँ, ये भी है। इसलिए देवर्धि दर्शन से भी सम्यक इसमें होता है कि अरे पुण्य का फल ऐसे हैं, तो हम भी धर्म करना चाहिए, हमको ये फल मिलेगा, हमको भी स्वर्ग मिलेगा, हम भी राजा महाराजा बनेंगे, ऐसे आकर्षित होकर पहले आते हैं। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि इसका कोई महत्व नहीं। हमारे आचार्य ने बोल दिया कि नहीं, भगवान आपके पास इंद्र आते हैं, आपके समोसन की रचना होती है, ये होता है, इसलिए मैं आपको भगवान नहीं मानता। परंतु सामान्य लोग को क्या देखते हैं, क्या जानते हैं, क्या मानते हैं? बाह्य विभूति को देख करके ही प्रभावित होते हैं। तो भाई विभूति देखते हैं, अंतर विभूति से नमस्कार होता है।
वीर भाई हाँ, त्रिभुवन आराध्य अनंत ज्ञानादि गुण आधार पदाधिष्ठित तत् पदाभिलाषी त्रिभुवन अधीशे सम्यक आराध्य पदार बिंद पच्च सुरासुर मनुष्य इंद्र वंदितम सो इंद्र से वंदितम पुनम की विशिष्टम मूल विशिष्ट तो आगे है धोदघाई कम्मम मलम मूल है वंदनीय क्यों है धोदघाई कम्मम क्योंकि पर्यंत भगवान तीर्थंकर भगवान घाती कर्म को क्षय करके अनंत प्रतिष्ठा के इसके लिए परम समाधि समुत्पन्न रागादि मल रहित परमार्थिक सुखामृत रूप निर्मल नीर प्रक्षालित घात कर्म मल पाप मल प्रक्षालन हेतुत्पाच धौत घाती कर्म मलम जो परम समाधि के माध्यम से आत्म ध्यान के माध्यम से क्षपक शनि आरोहण करके जो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य को प्राप्त किया घाती कर्म को नष्ट करके ऐसे परम देव को नमन है। वस्तु तो ऐसे विचार करके ही नमन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, वंदना करना चाहिए। मुख्य ये अन्य जो है समवसन अष्ट प्रात्याहार्य इंद्र आदि आते हैं वो गौण, वो मुख्य नहीं, मुख्य ये इत्थम दृष्टा श्रुत अनुभूत विषय सुखाभि लास रूप नीर प्रवेश शरीर रहितेन परम समाधि उपेतेन उत्तीर्ण संसार समुत्पन्नत्वात् अन्येषां तरणोपाय भूतत्वात् तीर्थम। तीर्थ माने आप लोग कई बार बताया हूं दो प्रकार तीर्थ है मुख्यतः, एक भाव तीर्थ दूसरा गद्य तीर्थ। साधुनाम दर्शन पुण्य तीर्थभूता साधव कालन फलंत तीर्थ सद्य साधु समागम। अब सेक्टर नंबर 4 में इस बार के बहुत ज्यादा वर्णन आया, तुम भी थे आप लोग को भी थे। रियल तीर्थ क्या है? रत्न से युक्त साधु संत पंच परमेष्टि तीर्थ जो वो स्वयं करते हैं और दूसरों को तारते हैं। तीर्थ माने जो संसार रूपी समुद्र से स्वयं करते हैं और भव्य जीव को तारते हैं, वो मुख्य तीर्थ। समय शिखर पावापुरी चंपापुरी अतिशय चित्र सिद्ध चित्र वो मुख्य तीर्थ नहीं, वो गौण तीर्थ। ये सत्य नंबर 4 में बहुत दिन ये विषय चला, स्वामी कार्तिक अनुपेक्षा में। याद है आप लोग को? तुमको याद है? बहुत दिन चला इसे। हाँ, तो मुख्य तीर्थ कौन? पंच परमेष्टि जो रत्न से युक्त, ये मुख्य तीर्थ। भले समय शिखर हो, सिद्ध क्षेत्र हो, अतिशय क्षेत्र हो, गौण तीर्थ। और देखो जिंदा बाबू से लट्ठम लट्ठा मरे हो क्यों? अधिकांश लोग जीवंत तीर्थ के लिए नहीं करेंगे, पंच परमेष्टि के लिए नहीं करेंगे। साधु संत उपाध्याय आते हैं, हाँ, उनकी सेवा बयावृत्ति आदान व्यवस्था नहीं करेंगे। हाँ, तीर्थ यात्रा के लिए तो जाएंगे। ये भी बोले थे कि हमारे भोला राम जी भी बोले थे वो भी करना चाहिए, परंतु पहले जीवंत तीर्थ का करना चाहिए। क्योंकि जो तीर्थ निर्माण हुआ, जितने तीर्थ मिलकर भी एक तीर्थंकर उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जितने सिद्ध चित्र व अतिशय चित्र हुए किसके कारण? पंच परमेष्टि के कारण है। पहले जीवंत तीर्थ बनता है कि जड़ तीर्थ बनता है? जीवंत तीर्थ जहां जन्म लेते हैं या तपस्या करते हैं या केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, मोक्ष जाते हैं, वो व्यवहार से तीर्थ बना है। परंतु मुख्य तीर्थ कौन है? जीवंत तीर्थ। इसलिए जीवंत तीर्थ साधुनाम दर्शन पुण्य तीर्थभूता है साधव
काले न फलंती तीर्थ सद्य साधु समागम। इसलिए जीवंत तीर्थ जब है, उनकी सेवा, वयावृत्ति, आदान, प्रवचन सुनना, ये उस तीर्थ से भी ज्यादा फल यहाँ मिलता है। मैं यहाँ भी कई बार बोला, अभी मुझे फिर याद आ गया, हम पारवा का चुनाव समारोह हुआ था, तो वहाँ एक पंपलेट आया, शायद ये यहाँ है कि पारवा में, ये उदाहरण हर जगह में देता हूँ, शायद आपको वहाँ भी दिया, हर जगह में देता हूँ। एक पंपलेट आया, ये तीर्थ यात्रा के लिए फ्री व्यवस्था है, हाँ, नाम लिस्ट हमारे पास भेजो। तो वहाँ सब महिलाएं थी, वहाँ महिलाएं इतनी जागृत है, आहार देना, पूजा करना, प्रवचन, वह बहुत शिविर में सब महिलाएं एक साथ बोली, नहीं, हमारे गांव में जीवंत तीर्थ है, हम जब तक ठाकुर से आएगा हम जाएंगे नहीं, भले फ्री व्यवस्था, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं ना। तो तीर्थ माने हाँ वो भी चाहिए, वो एकदम है नहीं है, वहां भी जाना पुण्य के कारण, वहां भी जाकर किसका स्मरण करते हैं हम, वही पंचपरमेष्ठी, पंचपरमेष्ठी है ना। इसलिए यथार्थ तीर्थ है जो अभी स्वामी कार्तिक परीक्षा में आया, बहुत लंबा चौड़ा वहां में पढ़ा था, सेक्टर नंबर 4 में, वही यहाँ पर बताया गया। दृष्ट श्रुत अनुभत विषय सुख अभिलाष पुरुष नीर प्रवेश रहित तेनम परम समाधि पोतेन, पोत माने जहाज, परम समाधि पोतेन उत्तीर्ण संसार समुद्र पार, जो रत्न रूपी पोत जहाज से जो संसार रूपी सागर जो तैरते हैं वो तीर्थ, इसलिए मुख्य तीर्थ है तीर्थंकर। फिर उसके बाद गणधर आचार्य उपाध्याय साधु, ये तीर्थ। अन्येषम तरणोपाभूतत्वाच तीर्थम, अन्य भी जो तरण के उपाय स्वरूप है वो तीर्थ है। पुनश्च कीरूपम धम्म सकत्कारम निरूप रागात्म तत्व परिणति रूप निश्चय धर्मस्व उपादानम कारणत्वात् अन्येषम उत्तम पक्षम मादि बहुविध धर्मोपदेशक वाच्य धर्मस्य कर्तारम। इसी प्रकार धर्मस्य कर्तार, मुख्य कर्ता कौन है? तीर्थंकर, केवली, फिर गणधर, फिर परंपरा आचार्य से लेकर साधु संत, धर्म के कर्तार, इति क्रियाकार का संबंध एवं अंतिम तीर्थंकर नमस्कार मुख्य पेनम गाथा गता। केवल अभी पहली गाथा की सामान्य समीक्षा हुई है, केवल पहली गाथा, अभी अन्य गाथा की, क्योंकि लोग कुछ आए हैं और समय भी हो गया, अभी 4:45 हो गया। देखो तो भी ये गाथा अभी पूर्णतः इसकी समीक्षा नहीं हुई, इसका भी आगे होगी। बोधि समाधि कल जो अभी स्नान है पहली गाथा, क्योंकि अभी आगे गाथा नहीं हुई, कल परसों जब आगे स्नान है पहली गाथा। हाँ आजा। शांतिलाल जी दीक्षा का नारियल चल रहा है क्या? दिन कब आएगा ये? हाँ मालूम है,
के यहाँ पर विराजमान थे इसके चरणों में अर्घ्यम चे नमो सुभागी नमो सुभागी नमो। बहुत अच्छा। ब्रह्मचर्य जी, वो सोनभर के मास्टर साहब है ना, उनकी प्रतिज्ञा है, नहीं सुना दो पहले, उनकी प्रतिज्ञा है वो हर वर्ष 1100 रुपया देंगे। हमारे जब छात्र मास्टर तब से दे रहे हैं, तो उनके रिलेशन आए हैं वो मेरे में, और उनको नई किताबें और कैलेंडर फोल्डर दे देंगे। ब्रह्मचर्य, हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ, आचार्य शंकर जी महाराज ने हाँ नमो का मंत्र का जपस्तन वो अपने टाउन में कर रहे हैं नवरात्रि में। एक तो ये, दूसरा पूरे समाज का, उदयपुर पूरे समाज का जितने भी व्रती होंगे, प्रवृत्ति 16 10 उपवास करने वालों का सम्मान करेंगे आपके सानिध्य में। साध में नहीं आ पाऊंगा क्यों, यहाँ सब कार्यक्रम है ना, व्यस्त कार्यक्रम। रविवार को दर्शन के बाद वो नहीं, हमारा अभी मैं वचन नहीं दे सकता, नहीं दे सकता हूँ। क्यों, मैं वचन दूंगा तो मैं करता हूँ। मैं अन्य साधु संत दूसरे नहीं हूँ। मेरा एक आशीर्वाद माने दूसरों की करोड़ प्रतिज्ञा। हाँ, मैं इतना हाँ बोल दिया, दूसरे करोड़ प्रतिज्ञा करे, वो भल फैल हो जाएगा। मेरा इतना इसलिए मैं नहीं बोल सकता। हाँ नहीं, मेरा आशीर्वाद शुभकामनाएं, परंतु उपस्थिति। हाँ 25 सितंबर से 6 अक्टूबर तक नमोकार महामंत्र का जन्मदिन है, वहाँ सन सहित वो तो पधारने का तो अभी पसंद नहीं दे, वो तो संभव है। और क्यों, उसका कारण है, तो एक तो समय है, यहाँ भी सब कार्यक्रम व्यस्त, यहाँ भी व्यस्त है। देखो, एक तो सबसे महान कार्यक्रम है यहाँ प्रवचन का साथ जो अध्ययन है, इससे बड़ा कार्यक्रम तो मेरी दृष्टि में कोई भी नहीं, संभव नहीं, कोई कार्य नहीं, इसके बराबर कोई कार्य नहीं बराबर। इससे बड़ा कार्य तो कुछ भी हो ही नहीं सकता। एक तो बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, सबसे महानतम, इससे बड़ा। हाँ सुना, दूसरा अभी यहाँ के लोग स्वेच्छा से सब, मैं तो कभी बोला नहीं, तो भी यहाँ के लोग भावना से, भक्ति से बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी विधान लोग खुद रख रहे हैं, वैज्ञानिक संगोष्ठी, शिविर, परीक्षण, तो वो भी। हाँ, इसलिए मैं सब विचार करूँगा।